दया कर, फाइनेंस के ऊपर दया कर, हेल्थ के ऊपर दया कर। परमेश्वर से मांगो आपकी हेल्थ के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर दया कर। कोरोना बीमारी नहीं है, आपकी हेल्थ के ऊपर, आप शरीर के ऊपर दया कर, क्योंकि आपकी शरीर को बहुत कुछ झेलना है अभी। इस शरीर के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर दया कर। बोलना, परमेश्वर जो मांस जो तूने बनाया, जो लहू से तूने बनाया, मेरे शरीर के ऊपर दया कर। मुझे फिजिकल स्ट्रेंथ दे, मुझे फिजिकल स्ट्रेंथ दे। परमेश्वर अपनी वर्ड में बोला, अंत के टाइम में जो उस माँ जो प्रेग्नेंट है, उस माँ जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनके ऊपर दया करना पड़ेगा, क्योंकि अंत के टाइम उसको सब लोगों को सब उठ के भागना पड़ता है। वो कैसे करेंगे, कैसे टेक केयर करेंगे, बुजुर्ग लोग कैसे करेंगे। वो दिखाता है शरीर के ऊपर अटैक आ सकता है, आपकी हेल्थ के ऊपर अटैक आ सकता है। आज मांगो, प्रभु यीशु के लहू में मुझे धो पिता परमेश्वर। तेरी ब्लड, तेरी वर्ड, तेरी आशीष अनुग्रह मेरे ऊपर एक शील्ड के रूप में काम करे परमेश्वर। मेरी शरीर को झेलने का ताकत दो परमेश्वर। अनुग्रह से तेरे चलूं, ये है मेरा चरवाहा, मैं क्यों ना तुझसे प्रेम करूं। तेरी दया है मुझ पर, अनुग्रह से तेरे चलूं, तू ही है मेरा चरवाहा, मैं क्यों ना तुझसे प्रेम करूं। तू मेरा चरवाहा है पिता, मैं जानता हूं मुझे कोई कमी घटी नहीं होगा पिता परमेश्वर। मेरे परिवार को, टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च के लोगों को, स्टाफ को, टीम वॉलंटियर्स अगुए, एक बार भी इन्होंने कलीसिया अटेंड किया, ट्रू सन्स एंड डॉटर्स, यीशु मसीह आपकी फॉलोवर्स, सबको तो अपने हाथों में रखेंगे परमेश्वर। आज ये चरवाहा वर्ल्ड चर्च के लिए मैं प्रार्थना कैसे करूंगा परमेश्वर, तू देखने के लिए है। हम प्रार्थना कर सकते हैं, बट प्रभु मेरे दिल में प्रथम स्थान कौन सी कलीसिया तू जानता है पिता परमेश्वर, कौन सी लोग है तू जानता है परमेश्वर। वी दिस चर्च लॉर्ड, एक कलीसिया जो ऑनलाइन में ऑफलाइन में, हम आपके सामने आते हैं पिता परमेश्वर। हम हमारी जिंदगियों को, परिवारों को, फैमिलियों को रिप्रेजेंट करते हैं। मजाक टाइम ओवर होने वाला है, फ्री फालतू की टाइम, अभी प्रेशर अभी बना नहीं, अभी बनाने शुरू हो गया परमेश्वर। अभी सबसे स्ट्रॉन्ग अगुवे जो आपको लगता है, जो लीडर्स लगते हैं, टूट सकता है। जैसे ग्लास, कांच की ग्लास नीचे रख के टूटता है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, आपको लगता है ये कैसे टूट गया, ये कैसे हार्ट अटैक हो गया, इसको कैसे कंफ्यूजन हो गया। आप न्यूज सुनेंगे आने वाले टाइम में, इस बीमारी की नहीं और चीजों का। आप सोचते इतनी स्ट्रॉन्ग व्यक्ति कैसे हो गया, ये झेल कैसे नहीं पाए, वो इतनी प्रेशर्स होने वाला है। दया कर, दया कर। जैसे यीशु मसीह ने अपने पीटर से बोला, पीटर तू नहीं जानता, सातान तुझे स्विफ्ट करने वाला था, सातान तुझे खत्म करने वाला है, बट आई हैव प्रेड फॉर यू। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, सब सातान का प्लान है, बट हम बचते रहेंगे इन जीसस माइटी नेम। मैं और आपकी घराना, हमारी घराना, हम बचते रहेंगे। हमारी विक्ट्रीज की स्टोरी होंगे, टायर्डनेस, परेशानी होंगे, बट वी विल हैव विक्ट्री स्टोरी। आपकी पोतों के साथ बैठ के बोलने की कहानियां होंगी आने वाले टाइम में, हाउ योर फैमिली ओवरकेम दिस टाइम। एक ही आपकी टैलेंट, आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी दिमाग, हम दिमाग स्ट्रेटेजी तो सबमिट किया नहीं परमेश्वर की प्रेजेंस में, यही तो प्रॉब्लम है। कंप्लीट समर्पण नहीं हुआ। आज कंप्लीट समर्पण करो, फिर एक चीज पे डिपेंड करो, तेरी ही दया है मुझ पर, अनुग्रह से तेरे चलूं, तू ही है मेरा चरवाहा, मैं क्यों ना तुझसे प्रेम करूं। यीशु मसीह मेरा चरवाहा, मुझे लीड करना, मेरे परिवारों को लीड करना, मेरे फैमिलियों को लीड करना, इस कलीसिया को लीड करना। प्रभु तेरी ही दया है हमारे ऊपर, तेरी ही दया है। मर्सी मर्सी मर्सी, दया 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 परमेश्वर, इस मिनिस्ट्रीज के ऊपर, हमारी चर्च फाइनेंसेस के ऊपर,
चर्ची लोगों के फाइनेंस के ऊपर, उनकी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के ऊपर, बच्चों के ऊपर, पढ़ाइयों के ऊपर, किचन के ऊपर, खाने के ऊपर, व्हीकल्स के ऊपर, आने जाने में, उनकी स्टोर हाउस के ऊपर, व्यवसायों के ऊपर, तेरी ही दया है मुझ पर। आपकी व्यवसाय को हाथों को उठा के बोलो, प्रभु अपनी कंपनी का नाम, अपनी फर्म का नाम, अपनी करियर का नाम, जिस जगह आप ऑफिस में काम करता है, उठा के बोलो, प्रभु तेरी ही दया है मेरी फर्म के ऊपर, तेरी दया मेरी कंपनी के ऊपर, तेरी ही दया मेरी स्कूल्स के ऊपर, तेरी ही दया मेरी परिवार के ऊपर। बोलो जिसके ऊपर आपको मर्सी चाहिए, आज वर्ड को उठा के बोलो, प्रभु तेरी ही दया है। तेरी दया है हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे फैमिलीज के ऊपर। प्रभु आशीष देना, अनुग्रह देना, दया देना। पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करना, यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। जब मैं कलीसिया में विश्वासी बन के बैठते थे, पीछे सब आराधना करते हैं, मैं कभी 10 मिनट लेट आता है, मेरी ताली बजाने की आवाज से लोग पीछे देखते हैं, पता अच्छा हरीश आ गया आज। मैं चिल्लाते थे, रोते थे, पता अच्छा बंदा कौन आया, पीछे बैठा है। लोग पहचानते आपकी आवाज वर्शिप। जो ढीला बैठने वाले भी आसपास आ गया तो उनको पता है इसके पास खड़ा रह गया तो ये हमें भी हिलाएगा। ऐसे आराधना करने लोग, समटाइम्स ढीले वाले दूर हो जाएंगे आपसे, पता है मेरी पैर में पता नहीं इसके पैर लग जाएं। आप कैसे मर के संडे के दिन आराधना कर सकते हैं मैं नहीं जानता हूं। एक घंटे, इतने घंटे हम बैठते घर पे, सब कुछ करते हैं, फिर हम आते हैं, तेरी ही दया ऊपर। प्रभु बोलते तू उड़ता नहीं, फिर कैसे मैं तेरे को कहां दया दिखाई। ये नहीं है बीमार के साथ आप बैठे तो मैं आपको ठोक रहा हूँ, बट सचमुच में ढीला होके बैठे तो यस आई एम डूइंग दैट। दोनों तरफ से आप जानते हैं आपकी सिचुएशन। बट जब आप वर्शिप करने के टाइम जीसस शुड नो, आज यीशु मसीह भी बैठ के देख रहे हैं उस कलीसिया को, आंख बंद करके प्रभु भी आराधना में बैठे, जब ताली की बजा सुने, अच्छा आ गया हरीश आज, पता होना चाहिए। मेरे हाथों में समटाइम माइक है, दूसरी माइक में यूज नहीं कर पाता हूं, नहीं तो ये छोटी स्टेज है, मैं डांस करके भाग दौड़ के दिखाऊंगा जब हमारे पास 400 कोयर खड़े होंगे। आपको डांस करके दिखाना है परमेश्वर को। आराधना कैसे करते हो? समटाइम्स हम हिलने के टाइम डरते हैं, भैया ये नीचे ना जाए तखत। तो आज जब प्रभु सचमुच में होली स्पिरिट मूव करना चाहिए, सचमुच में प्रभु दया मैं दिखाऊंगा इसके ऊपर, क्योंकि ये मेरे सच्चे आराधक है। जब आराधना के टाइम में बहुत बार लोगों को कलीसिया में आराधना चलाते हैं, पास्टर दूर से आते हैं, वर्शिप टीम को फोन करके बोलते हैं यार मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ आज, तू चलाइए वर्शिप शुरू कर दे। वो देखते हैं बार बार बाहर पादरी कब आ गया, रुकेंगे क्यों। वो टाइम पास के लिए चलाते हैं बहुत कलीसिया में आराधना। किस चीज के लिए आ रहे पादरी साहब, आ रहे, या अभी जो गेस्ट स्पीकर है वो आ रहा है। हम आराधना इसलिए नहीं करना, हमें टाइम पास, वर्ड का इतना इंपॉर्टेंस है जितना वर्शिप को आप इंपॉर्टेंस दो, परमेश्वर आपकी मूव करेगा। जो प्रार्थना नहीं करेगा वो, प्रभु दया करता है वर्शिपर्स के ऊपर, परमेश्वर दया करता है वर्शिपर्स के ऊपर। मैं कह रहा हूं आपसे, वो दया करता है। अब जितनी गंद भरा वो व्यक्ति हो, बट इफ यू आर अ ट्रू वर्शिपर, वो दया करेगा आपके ऊपर, बहुत चीज माफ होता है। डेविड की एक ट्रू पावर है, वो वर्शिपर था। डेविड को आशीष अनुग्रह मिला, उसकी रीजंस आप देखते हैं, ही वाज अ ट्रू वर्शिपर। तो वर्शिप करो आप घरों में, कहाँ घर पे हैं, जब हम पार्टी के लिए स्पीकर हायर कर सकते हैं। आप समटाइम किसी की बर्थडे में भी हम पड़ोसी से ब्लूटूथ स्पीकर लेके रख के वो गाना चलाते हैं ना, तुर शराबी में शराबी। जब संडे सर्विस में हम वो छोटी सी स्पीकर, हाँ जी इसमें आवाज नहीं आ रहा पास्टर जी, और उसी में हम नाच सकते हैं, अपनी पड़ोसी भाभी की लेके आ सकते हैं हम स्पीकर। आज भी मांगो ना संडे, बोलते टॉप वॉइस में आज लगे डिस्को चल रहा है आपके घर पे। ऐसे आराधना करना, खुदा की अटेंशन खींचना जरूरी है। बोलो प्रभु तेरी ही दया है मुझ पर, तेरी ही दया है मुझ पर, अनुग्रह से तेरे चलो, तू ही है मेरा चरवाहा, मैं क्यों ना तुझसे प्रेम करूं, तेरी दया है मुझ पर,
क्यों ना तुझसे प्रेम करूं, तेरी दया है मुझ पर, अनुग्रह से तेरे चलूं, तू ही है मेरा चरवाहा, मैं क्यों ना तुझसे प्रेम करूं, मैं यीशु तुझसे प्रेम करूं, मैं यीशु तुझसे प्रेम करूं, मैं यीशु तुझसे प्रेम करूं, और पीछे ना हटूं, तेरी दया है मुझ पर, अनुग्रह से तेरे चलूं, तू ही है मेरा चरवाहा, मैं क्यों ना तुझसे प्रेम करूं, तेरी दया है मुझ पर, अनुग्रह से तेरे चलूं, तू ही है मेरा चरवाहा, मैं क्यों ना तुझसे प्रेम करूं, मैं यीशु तुझसे प्रेम करूं, मैं यीशु तुझसे प्रेम करूं, मैं यीशु तुझसे प्रेम करूं, और पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं, और पीछे ना हटूं, तेरी दया है मुझ पर, अनुग्रह से तेरे चलूं, तू ही है मेरा चरवाहा, मैं क्यों ना तुझसे प्रेम करूं, मैं यीशु तुझसे प्रेम करूं, मैं यीशु तुझसे प्रेम करूं, मैं यीशु तुझसे प्रेम करूं, और पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्गों पर
मेरा चरवा, my lover, I love you, I love you, I love you, Jesus, my husband, my Lord, my King, I love you. I love you. You know that I love you. You know that I love you. You know that I love you. I love you. I love you. I love you. मैं आपसे प्यार करता हूँ परमेश्वर, मैं आपसे प्यार करता हूँ प्रभु. I express my love towards you, Lord. I love you, Jesus. More than anything in this world, I love you. I love you. I love you. I love. अपने मुंह को खोलो, बोलो प्रभु, I love you. I love you, Jesus. I love you. परमेश्वर की आंखों में आंख आप स्पिरिट में डाल के बोलो, डैडी I love you. Jesus, I love you. My husband, I love you. My King, I love you. My Master, I love you. My Lord, I love you. My Provider, I love you. I seek your love towards me. I love you. Jesus, I love you. I love you, Lord. I love you. I love you. जो फोन में कॉलेज में रोमांस करने के टाइम आप पूछते हो और बोलना मुझसे, लव यू बोलना, और बोलना, और बोलना, बोलते हैं हम लड़के लड़कियां जानते हैं कॉलेज के टाइम में हम सुनना चाहते हैं अपनी प्रेमी से, और बोलो और बोलो और बोलो और बोलो और बोल. आप भी बोलते हैं 10 बार. आज आपकी प्रेमी यीशु मसीह सुने. लेट हिम हियर दैट योर वर्ड्स ऑफ लव. बोलो परमेश्वर, आई लव यू. जीसस, आई लव यू. आई लव यू. आई लव यू. ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड टेल हिम आई लव यू. दिल से मैं तुझे प्यार करता हूँ. मूर्तियों से ज़्यादा मैं तुझसे प्यार करता हूँ. मूर्तियाँ मेरी ज़िंदगी में है नहीं. मेरी फैमिली कल्चर से ज़्यादा मैं तुझसे प्रे करता हूँ. रीति रिवाज से ज़्यादा मैं तुझसे प्रेम करता हूँ. रीति रिवाज मेरे लिए है नहीं. मेरी फैमिली ट्रेडिशंस, मेरी डिनोमिनेशन से ज़्यादा मैं तुझसे प्यार करता हूँ. मेरी मम्मा पापा का चर्च बिल्डिंग से वो प्यार करते, उससे ज़्यादा मैं तुझसे प्रेम करता हूँ. मेरे लिए बिल्डिंग्स, डिनोमिनेशन, ग्रुप, एसोसिएशन, असेंबली कुछ नहीं प्रभु. आई लव यू. आई लव यू. आई लव यू. I love you, Daddy. I love you, Laddie. I love you. My husband, I love you. My King, I love you. Oh, I love you. आज बोलो आप प्रभु से लव करते हैं आप. ये भी एक लड़का जब फर्स्ट टाइम एक छोटी सी गिफ्ट दे के एक लड़की को पटाता है, उसके बाद उसकी मुंह से आई लव यू सुनता है, वो नेक्स्ट टाइम बिग गिफ्ट लेके आता है. जब वो अगली बार अपनी प्रेमी से मिलने के टाइम, मैं एक एग्जाम्पल्स यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो एक कॉलेज टाइम की रोमांस या स्कूल टाइम की आप इस लगे रहता है. दिस इज अ प्राइम एग्जाम्पल. तो सोचो आज जब आपकी प्रेमी यीशु मसीह, आपकी हस्बैंड, कॉलेज की रोमांस 2-4 साल में ओवर हो जाता है, बट जो लाइफ लॉन्ग चलता है हस्बैंड वाइफ लव, अल्टीमेट एग्जाम्पल है लव. हस्बैंड का जो लव है अल्टीमेट लव है. वो आपको बेस्ट और बेस्ट गिफ्ट के साथ आएगा. जब आप किसी को प्यार करते हो, उसकी आंखों में आंसू आप देख नहीं पाते, उसके घर पे रेशनी आप कैसे देख पाएंगे. जब यीशु को आप बोलते हैं आई लव यू, आपकी बच्चों की फीस नहीं भरा, वो टेक केयर नहीं करेगा. ही विल टेक केयर ऑफ इट. आज बोलो आई लव यू. तू ही मेरा चरवाहा, तू ही मेरा सब कुछ, तू ही मेरा सब कुछ, तू ही मेरा सब कुछ है पिता. तू ही मेरा पुत्र, तू ही मेरा ताना होता. तू ही मेरी आशा, तू ही मेरा बल है. तू ही ना होता मैं ना होता. ओ दुआ यीशु हमारे बीच में.
पिता परमेश्वर, तेरी ग्रेस के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी मर्सी के लिए धन्यवाद पिता। आज आराधना की टाइम है पिता परमेश्वर, हम आपकी प्रेसेस में आ पाए और हमारी आराधना जब हम करते पिता, आप जानते हैं हम ड्राई मरे हुए कलीसिया नहीं है पिता परमेश्वर। उस दाऊद के समान आराधना करने वाले ग्रुप है, आराधना करने वाला फैमिली है, आराधना करने वाले कलीसिया है पिता परमेश्वर। हमारे ऊपर दया करना प्रभु। प्रभु हम उसलिए आराधना नहीं करते जैसे दुनिया अपनी दारू पी के क्लब्स में जाके डांस करते हैं, 2-2.5 घंटे के लिए अपने दुख भूल जाते हैं, फिर वापस उसी कंफ्यूज जिंदगी में चले जाते हैं। प्रभु आपके सामने आराधना करना मेरे लिए एंटरटेनमेंट नहीं है परमेश्वर, ये मेरे लिए लाइफ है, मेरे लिए जिंदगी है। मैं बाहर की दुख भूलने के लिए अंदर नहीं आया हूं पिता परमेश्वर, बाहर की परेशानियों को झेलने के लिए, बाहर की परेशानियों के ऊपर फतह पाने के लिए आपसे ताकत मांगने आया हूं पिता परमेश्वर। प्रभु उस परेशानियों के ऊपर रूल करने के लिए, विक्ट्री पाने के लिए, आशीष अनुग्रह में बढ़ने के लिए, बाहर जाके जीत लेके आने के लिए, आपकी कलीसिया के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी फैमिलीज के लिए, उसी के लिए मैं आपको आराधना करता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु मैं भूलने के लिए नहीं, जो मेरी प्रॉब्लम्स आपके सामने बोल के मैं ये कहने आया हूं परमेश्वर, मैं भूलूंगा, मैं ट्रबल्स में जाऊंगा, बट आप भूलेंगे नहीं, मैं जानता हूं। मैं अपनी पापा से, मैं अपनी हस्बैंड से, अपनी किंग से मेरी वीकली जो मिलने का जो अवसर है वो यूटिलाइज करने के लिए आया हूं। मोस्ट हाई गॉड जिसने धरती को रचाया, उसके पास मेरे साथ जो अपॉइंटमेंट है संडे रविवार का, उस टाइम आपकी प्रेसेस में, आपकी मंदिर में, आपकी भवन में आया हूं पिता। और मेरे लिए एटमोस्ट इंपॉर्टेंस है पिता, एटमोस्ट इंपॉर्टेंस है। यीशु तू आ, धन्यवाद पिता, धन्यवाद ग्रे, धन्यवाद 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 पिता। मैं आपकी आराधना करना चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु हम वचन के बीच में से भी आराधना करना चाहता हूं पिता। मदद कर, आशीष कर, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। तेरी दया हमारे ऊपर दिखा, हमारे परिवारों के ऊपर दिखा, हमारी फैमिलियों के ऊपर दिखा। आप मिरेकल वर्किंग गॉड हैं। आवर जीसस, आवर लॉर्ड इज अ मिरेकल वर्किंग गॉड। वो दिखाएगा। यीशु के नाम में मिरेकल इंक्लूडेड है, ग्रेस इंक्लूडेड है, लव इंक्लूडेड है, प्यार इंक्लूडेड है, दया इंक्लूडेड है, सब कुछ इंक्लूडेड है। आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे अलग अलग गुरु, अलग अलग बाबा की जरूरत नहीं है। ही इज ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग, वंडरफुल, ऑल राउंडर। उसके अलावा किसी की जरूरत नहीं है। कहीं माथा टेकने की जरूरत नहीं, कहीं चढ़ाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। जीसस इज ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग, वंडर वर्किंग लॉर्ड, दैट्स इट। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी ग्रेस के लिए, तेरी मर्सी के लिए, तेरी दया के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। बैठेंगे परमेश्वर के प्रेसेस में आज, हालेलुया। अब सबको स्वागत करना चाहता हूं मैं परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेसेस में। आज की सभा में कुछ लोग मिलके हम आराधना कर पाते हैं, अभी सोशल डिस्टेंसिंग ये वो सब, बट ऑनलाइन में जो लोग हमारे साथ हैं हम आपको स्वागत कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं जो लाइव और आने वाले टाइम में जो रिपीटेड टेलीकास्ट देखेंगे, सबको मैं स्वागत करना चाहता हूं यीशु मसीह की पवित्र प्रेजेंस में। आप वर्ड में लगे रहिए, क्योंकि वर्ड के द्वारा आपकी डिलीवरेंस आएंगे, आपकी आशीष आएंगे, आपकी ग्रेस आएंगे, आपकी दया आएंगे। सिस्टर अमृता का टेस्टमनी है, सिस्टर अमृता का टेस्टमनी है, वो सुन के हम फिर आगे जाएंगे। आज सिस्टर अमृता की टेस्टमनी, आइए सिस्टर। माइक भी ले लीजिए आप। प्रेज लॉर्ड सबको। और आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आके खड़ी हूँ और उसका धन्यवाद देती हूँ। मैं बहुत बार सोचती हूँ कि मैं धन्यवाद दूँ परमेश्वर के का और सामने जाके बोलूँ, बट कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई। आज मेरे मन में ये आया कि नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि उसके हर एक छोटे छोटे कार्यों में उसकी महिमा होनी चाहिए। तो आज मेरी लाइफ में बहुत बड़ी गवाही है। आप जानते हैं लॉकडाउन के टाइम में सबकी जॉब गई, सबकी सैलरी इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई और बहुत परेशानियाँ आई। मेरे ऑफिस में भी यही हुआ कि अप्रैल में सैलरी हाफ आई। काफ़ी लोग चिड़चिड़ाने लगे कि यार आप कुछ नहीं बोलते हो, हम सबकी सैलरी आधी क्यों आई। मैंने कहा भाई धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर का कि हमें बिना काम के उसने आधी सैलरी तो दी। हमारा कोई राइट नहीं होता कि हम जाके अपने बॉस से कहें कि हमें पूरी सैलरी दो, हमें मिल रहा है, इसमें हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो सब कहते थे आपको तो बस ये रहता है, आप कभी भी कंप्लेन नहीं करती हूँ। मैं कहा नहीं, कोई कंप्लेन की बात नहीं है, हमें परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, देना चाहिए कि हमें बिना काम के हमें आधी सैलरी आई।
अभी जून की सैलरी का, जुलाई की सैलरी का ये हुआ कि 8 दिन की सैलरी काटी जाएगी। मैं बहुत घबरा गई और मैंने कहा परमेश्वर मैं कैसे करूँगी, मुझे पूरा घर चलाना है, बहुत चीज़ें करनी होती हैं, बच्चे की फ़ीस है, अभी वो नए क्लास में गया उसको मुझे देना है, बुक्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। मैं बहुत डिप्रेस थी। मैं अपनी बॉस के पास गई, मैंने बोला कि मैम कैसे होगा 8 दिन की सैलरी, कि अमृता वो तो कटेगी कटेगी, क्योंकि वो ऐसा हुआ है तब सबका ही कटेगा 8 दिन का। मैं बहुत घबरा गई और मैंने कहा मैं क्या करूं, कैसे करूं। सारे लोग बोले कि अमृता ऐसे करो, लिस्ट बनाओ और हम सबका नाम डालो, हम इस डे को छुट्टी करेंगे। मैं कहा तुम लोग मुझे क्यों आगे करते हो, तुम लोग क्यों नहीं आगे जाते हो? कि नहीं आप जाओ आप जाओ। मैं कहा मैम ऐसी सी बात है, आप मुझे 8 दिन की छुट्टी दीजिए, मैं हर वीक में 2 छुट्टी लूँगी, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, मुझे छुट्टी दीजिए। तो मैम कह रहे नहीं अमृता तुम्हारी बहुत ज़रूरत है और मैं आपको छुट्टी नहीं दे सकती, आपको आना ही है ऑफिस चाहे कुछ भी हो। मैं कहा चलिए ठीक है कोई बात नहीं। मैं अपने कैबिन में गई और मैं बड़ी निराश थी, बहुत हताश थी, बहुत परेशान थी। फिर मैंने प्रार्थना की परमेश्वर से कि परमेश्वर क्या होगा मेरे जीवन में आगे, मैं कैसे अपना घर चला पाऊँगी, क्योंकि मुझे हाउस रेंट भी देना है और किसी से सपोर्ट नहीं है मुझे। फिर मेरे मन में एक वचन आया कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के खोजियों को किसी बात का घटी नहीं है। तो मुझे उससे बड़ा बल मिला और मैंने यूट्यूब खोला। यूट्यूब पे मैंने को एक गाना, बहुत प्यारा गाना है, अगर पास्टर जी आप कहें तो थोड़ा सा सुनाओ। तो बहुत प्यारा गाना, उससे मुझे बड़ी सामर्थ मिली। तो आज मैं आपके सामने वो छोटी सी लाइन गाती हूँ। तू न छोड़ेगा मुझे, ना त्यागेगा कभी, प्रभु तू कितना है भला, बयां कर पाऊं नहीं। तेरे वचनों ने दी मेरे मार्ग पे रोशनी, तेरे वायदों से मुझे नई सामर्थ मिली। यीशु यीशु परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने इस महीने पूरी सैलरी से मुझे नवाजा, मेरी पूरी सैलरी आई। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक दिन की सैलरी, यानी कि मैंने हफ्ते में एक हाफ डे भी लिया, वो भी नहीं काटा। तो धन्यवाद देती हूँ। ग्लोरी टू गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बहुत बार इस लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारे लोगों की सैलरी भी कटे, बट समटाइम्स हम हक ही समझते हैं। ऐसे लड़ते हैं बहुत सारी कंपनियों से, खाली घर पे बैठने के बाद भी हम लिस्ट देते हैं, मैंने 10 लोगों को फोन किया जी, कस्टमर को ये किया, बॉस भी जानते, कंपनी भी जानते, खुद भी जानते क्या किया, है ना। बट एटीट्यूड दिखाना सही, एटलीस्ट थैंकफुल टुवर्ड्स द कंपनी। मैंने बीच में भी एक प्रचार किया था, अगर आपको कंपनी इस टाइम में निकाला नहीं, रखा बी थैंकफुल उस कंपनियों को, उस फर्म के साथ धन्यवाद रहना, थैंकफुल रहना, क्योंकि परमेश्वर देखता है कौन धन्यवाद हृदय के साथ रहता है। प्रभु ग्रेटफुलनेस जो दिल दिखाता है उसके साथ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि परमेश्वर देखता है अगर जो सामने वाले के साथ जिसको तू दिखता है, जो तेरे को हर महीने चेक देता है, उस मालिक के साथ तू वफादार नहीं है तो मेरे साथ कैसे रह सकता है। प्रभु मैसेज कैसे लेता है, जो दिखता है तेरे सामने, जो तेरे को हर महीने चेक पकड़ाता है, ट्रांसफर करता है, उसके साथ वफादार नहीं है, तुम मेरे साथ कैसे वफादार हो सकता है। प्रभु मैसेजेस लेता है इसमें से, अच्छा इसकी नेचर ऐसा है, वो हमें सर्च कर सकता है, बट हम अपने मैसेजेस देते हैं, हमारे चेहरे से हम मैसेज देते हैं, हमारी एक्शन से हम मैसेज देते हैं, हमारी बातों से हम मैसेज देते हैं। तो परमेश्वर को सही मैसेज जाना चाहिए, दैट इज द ट्रू एटीट्यूड। और ऑफिस में ग्रुपिज्म के साथ कभी मत जाना। क्रिश्चियंस नेवर गो अगेंस्ट देयर बॉसेस, नेवर गो अगेंस्ट योर अथॉरिटीज। हमें परेशान करने के टाइम में भी सड़क में नहीं उतरेंगे, वो नहीं है काम। उस ग्रुप में कंपनी के ऊपर केस डालना है, वो डोंट बी पार्ट ऑफ इट। यीशु मसीह आपको कंपनी नहीं प्रोवाइड करता, इट इज लॉर्ड हु प्रोवाइड्स इट। तो आप जब कंपनी से देंगे तो फिर वो ही रहो। सो लॉर्ड को प्रथम स्थान दो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रथम स्थान मत देना, परमेश्वर को दो। जब परमेश्वर को देने के टाइम आप एक्सेलेंट वर्कर होंगे, आप एक्सेलेंट कार्य करने वाला भी होंगे। हालेलुया। हम देखेंगे आज बुक ऑफ किंग्स, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 17 वर्स 1 to 16। आप जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन में अपनी बाइबल के साथ बैठना, पेन्स के साथ बैठना, आप लिख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं।
फर्स्ट किंग्स चैप्टर 17 वर्स 1 to 16। और आज एक गुड न्यूज़ भी मैं अनाउंस करना चाहता हूँ। आज शाम इवनिंग से हर संडे शाम को 8 o'clock 8 to 9 हमारी इंग्लिश सर्विस फेसबुक में प्रीमियर होगा। 8 to 9 ऑलरेडी 8 to 9 एवरी संडे। वो लाइव नहीं है, वो रिकॉर्डेड है। परमेश्वर ने उस टाइम भी कार यूज कर सकता है, ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। 8 o'clock आप फेसबुक में और यूट्यूब में, दोनों में भी लाइव है। यूट्यूब में भी जैसे कुछ लोग फेसबुक में देखते हैं तो उनको भी और लगता है दूसरी भी देख सकते हैं, तो आपके लिए फैसिलिटी हमने यूट्यूब में भी दिया गया। आप वजन ले सकते हैं, समझ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। जिसको समझ ना उनको समझ गया, जिसको नहीं समझ ना उनको नहीं समझेंगे। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 17 वर्स 1 to 16। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेसियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करित नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएंगे। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करित नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही थी, और उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, उसने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर का मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं दो एक लकड़ी बिनकर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। इन बातों के बाद उस स्त्री का हालेलुया। हालेलुया। आज आप सोच रहे होंगे पास्टर जी आज शारपत की विधवा की कहानी बताने वाला हूं। मैं जो आप सोच रहे हैं उसी से प्रचार करने वाला ही नहीं। आज परमेश्वर ने एक अलग बात मुझे साथ शेयर किया, वो मैं आज शेयर करूंगा। प्रॉफिट, परमेश्वर की प्रॉफिट एलाइजा का स्टोरी। एलाइजा का वर्ड का मीनिंग पता है किसी को? किसी को पता है तो बताइए। 500 रुपये नाम। यहोवा इज माई गॉड। क्या है? यहोवा मेरा परमेश्वर है। मेरे को भी नहीं पता था, जब मैं प्रचार के लिए बैठा था मैं पूरा एलाइजा के स्टडी पढ़ रहा था। एलाइजा का वर्ड का मीनिंग क्या है? यहोवा इज माई गॉड। परमेश्वर पिता, यहोवा मेरा पिता है, मेरा गॉड है, वो है एलाइजा का वर्ड का मीनिंग। एक प्रॉफिट होना सबसे मुश्किल काम है। क्यों? परमेश्वर जो बोलेंगे सुनना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली काम करके आगे चलाना पड़ेगा। और प्रॉफिट की लाइफ फुल ऑफ अनसर्टेनिटी है। आज परमेश्वर कुछ बोलेंगे, उसको सुनेंगे, आगे जाएंगे। इस व्यक्ति को परमेश्वर ने, अगर आपने ध्यान सुना, परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या दिया? जब तक मैं बोलूंगा नहीं इस देश में पानी नहीं होगा, बारिश नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। उसका मतलब पूरी देश में क्या आ गया? अकाल आ गया। उसका मतलब खुद भी उसको क्या झेलना पड़ेगा? अकाल। समटाइम्स जब आप प्रोफेसी करते हैं आपकी परिवार के ऊपर, फैमिलीज के ऊपर, आप भी झेलना पड़ेगा वो काम। सो बी केयरफुल। एक प्रॉफिट होने के नाते उस व्यक्ति ने वो बोला, प्रोफेसी किया, उसकी फैमिली में भी, उस बंदे को भी खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिला। बट परमेश्वर ने क्या बोला? मैंने तेरे लिए क्या व्यवस्था किया? हाँ, ये हम अंग्रेजी वर्ड्स पढ़ेंगे इस टाइम।
अंग्रेजी डाल सकते हो जसकरण 17 का 4, 17 का 4. You shall drink from the brook, and I have commanded the ravens to feed you there. पढ़ लीजिए कोई भी आवाज उठा के. क्या लिखा है? And it shall be, thou shalt drink of the brook, and I have commanded the ravens to feed thee there. हम एक पिक्चर देखेंगे, रेवेंस और क्रो, कौवा, इसमें फर्क क्या है देखते हैं. लेफ्ट साइड में अंग्रेजी हिंदी बाइबल में क्या लिखा हुआ है? कौवा खिलाएंगे. बट अंग्रेजी बाइबल में जो ट्रांसलेशन जो ट्रू है उसमें क्या लिखा है? रेवेंस. लेफ्ट साइड में कौवा नजर आ रहा है, राइट साइड में रेवन नजर आ रहा है. वो और मोटा है, वो और बड़ा है, और इसकी सबसे बड़ा खासियत है रेवेंस की. मैं भी कौवा 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 सोच के बैठा था, बट परमेश्वर ने जब रेवेंस बोला, मैंने पढ़ा यार रावण, ये तो रावण इधर से आया. फिर जाके रेवन है उसकी प्रोनाउंसिएशन भी. उसी में से जब ढूंढा, रेवन का फायदा, वो जो खासियत है उसकी गले में पाउच है. जैसे हमने कंगारू की पेट में क्या है, बच्चा डालते हैं, उसकी गले में क्या है? पाउच है. तो खाना वो उधर सेव करता है. और इतनी चालाक, समझदार, बुद्धिमान मृग है, एनिमल है, ये पक्षी है. ये बहुत सुपर स्मार्ट है. कौवा भी वैसे स्मार्ट है, अगर आपको पता तो. खाना आपके हाथों से छीन के जाता है. उससे भी सुपर स्मार्ट है पक्षी है. एक वीडियो देखते हैं 2-3 मिनट का, यूट्यूब वाला. आपने जो स्क्रीन्स में देख सकते हैं, जो फेसबुक में है, ज्यादा क्लियर नहीं होगा, हम वैसे अपडेट करेंगे इसको. आप पे अब देख लीजिए, 2-3 मिनट का है, फिर मैं इसमें से समझा दूंगा. 2.5 मिनट का वीडियो है. चलाओ विद वॉइस. ये है रेवन. रेवन है ये, कौवा नहीं है. Look at that fluffy head. Good boys. Good boy. Yes, we all know you're a good boy. You like that? Can I have that back, please? उसके मालिक जो जो काम बोल रहे हैं वो जाके कर रहा है. I see. What else? What else? Oh, really? कमेंट सुन के क्या कर रहे हैं वो? आके अपने What do you पास say? बैठता है. What do you say? What do you say? 2. One more. Good boy. Come on. उसकी टूल्स लेके, प्लास लेके अपने मालिक के पास जा रहा है. मालिक जो बोल रहे हैं उसको मिमिक करता है, कॉपी करता है. आपने देख लिया, प्लेट के सब चीज खोल के देखा है कि उसमें खाना है या नहीं है. ठीक है, उतना ही ठीक है. प्रोफेट एलाइजा को परमेश्वर ने बोला, मैं किसके द्वारा खाना खिलाऊंगा? और ये उसका मतलब ये हो सकता है, हो सकता है, पक्का हो सकता है. परमेश्वर ने बाइबल में लिखा तो हो सकता है. बट ये जो एनिमल है, परमेश्वर जब आपको बोलता है मैं तेरे को इसके द्वारा काम कराएंगे, ही विल डू इट.
मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाया, रेवंस लिखा है, कौवा नहीं है। आप हिंदी बाइबल में पढ़ सकते हैं कौवा, बट वो भी एक तरीके के कौवा है। हो सकता है हिंदी में वर्ड क्या है मुझे नहीं पता। समटाइम्स हमें जिंदगी में रहेंगे, प्रभु की इंस्ट्रक्शन में सुनने से मुझे क्या फायदा नजर आएगा? दोनों को देखने के लिए दोनों क्या है? कौवा है। बट जब आपको इंस्ट्रक्शन देता है प्रॉफिट्स के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, आप सुनना उसको। आपके लाइफ में अनसर्टेनिटी होने के टाइम, जॉब नहीं है, ये काम करो, हो सकता है उसी के टाइम परमेश्वर आशीष अनुग्रह आपको लेके आ सकता है। और जो आपको बाहर से कौवा लगता है, वो क्या निकल आएगा? वो रेवन हो सकता है। उसका मतलब परमेश्वर यहोवा पिता आपको सुपर स्मार्ट इंटेलिजेंट व्यक्तियों के पास आपको भेज सकता है। मैंने क्या बोला? प्रभु की इंस्ट्रक्शन आप सुनने के टाइम में आपको लगता है बाहर से बेवकूफ आदमी है, इसको कुछ आता पता है नहीं, बट परमेश्वर आपको सुपर स्मार्ट एनिमल, सुपर स्मार्ट लोगों का हेल्प आपको दिलवा सकता है। यति कि मैंने क्या बोला? सुपर स्मार्ट व्यक्तियों को हमें मिलवा सकता है। जब खुदा की वर्ड सुन के चलने के टाइम अनसर्टेनिटी है। इसके पहले कभी बाइबल में लिखा है कौवा ने उसको खिलाया, रेवंस ने इसको खिलाए? बट प्रॉफिट एलाइजा के लिए वो क्या है? एक न्यू एक्सपीरियंस है। वो ये सोच के गया होगा कैसे मेरे को उधर जाएंगे, खाना मिलेंगे, क्या मिलेंगे। जितना भी परमेश्वर का प्रॉफिट, एक डाउट तो आता है समटाइम्स, प्रभु होगा नहीं होगा, कैसे होगा? हम पूछते हैं ना कैसे होगा, तूने बोला ऐसे करो, ये काम करो, बट कैसे होगा? बट उसको उस डाउट सब, जब एक रेवन नहीं है, रेवेंस लिखा हुआ है, मतलब बहुत सारे खिलाते हैं। और ये बात सुन के करने वाला एनिमल है। उसका मतलब मैं बैठ के सोचा, आज मूड आया एलाइजा को आलू पूरी खाना है, क्या बोले होंगे? आज आलू पूरी लिया, संडे यार, सुबह थोड़ा मसाला खाने का मन है, आज हो सकता है उसकी पसंद की खाना। और ये खाना कहाँ रखे आता है? गले में पाउच है। ये जब मैंने भी बाइबल थोड़ा सा चेंज पढ़ना शुरू कर दिया। मैं अभी एक अध्याय पढ़ के मनन करना शुरू हो गया। मैंने बाइबल 4-5 बार कंप्लीट किया हुआ है। अब मैं जो बाइबल उठा, मैं एक अध्याय पढ़ता हूँ खूब, बट मैं एक अध्याय उठ के उसी को ऊपर मनन करता है, पूछता प्रभु इसमें ये वर्ड क्या है, ये वर्ड क्या है, ये वर्ड क्या है। उसी टाइम रिसर्च करने के लिए बैठा, तब मैंने ये समझा। तो प्रभु ने एक वर्ड भी जो लिखा हुआ है, हमें लगेगा वो कौवा है, बट एक्चुअली वो रेवन है। वो पाउच के साथ आके हमें खाना खिलाएगा और हमें सुपर स्मार्ट, हमें बाहर से गधा मिलेगा। व्यक्तियां आपको इस टाइम, परमेश्वर लॉकडाउन के टाइम समटाइम्स बोल रहे होंगे चाय की दुकान खोलो। आप लेंगे चाय की दुकान से मैं क्या कमाऊंगा? दिन में 1000 रुपए भी सेल हो सकता है, नहीं हो सकता, और हो सकता है वो 2000 का भी करके आपको प्रॉफिट दे सकता है। इफ इट इज लॉर्ड। मत सोचना आपने चाय खोलने के लिए बैठा, आज पास ने जी भी बोल दिया आज पक्का चाय की खोलना है जी, मैंने नहीं बोला। आप प्रभु से सुनना, फिर आगे बात लेके चलना। परमेश्वर से सुनते कैसे, उसके एक अलग प्रचार है, आप यूट्यूब में जाकर ढूंढ सकते हैं, फिर आप समझ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। फर्स्ट, परमेश्वर की वर्ड जब आप सुनते हैं उस टाइम अनसर्टेनिटी है। क्या है? कुछ नहीं पता, लॉजिकली बात पॉसिबल है ही नहीं। बहुत बार परमेश्वर पिता की वर्ड चलने के टाइम लॉजिकली इम्पॉसिबल है। आपको बोलेंगे लॉजिकली मैं कैसे कर सकता हूं, तो लॉजिकली आप बात समझने के लिए मत जाना। खुदा से वर्ड, खुदा के लोगों से वर्ड, परमेश्वर के दासों से जब इंस्ट्रक्शन मिलता है, डू इट। मैंने एक किसी को मैंने बोला था अभी, एक लेडी को फास्टिंग करने के लिए, कुछ चीज के लिए, हर दूसरे दिन पूछता है मेरा कब होगा। मैंने बोला फास्टिंग शुरू किया? नहीं जी शुरू नहीं किया। मैंने बोला मत करना, फिर मुझे नहीं लगता अभी शुरू करने के बाद भी होगा, क्योंकि समटाइम्स अब 500 का पुराना नोट अभी चलता है, वो वर्ड उसी टाइम जो रिलीज होता है उसी टाइम काम आता है। आप बोलेंगे मेरे पास 2 करोड़ पड़ा है जी, 500 पुराना नोट है, कोई काम का नहीं। कागज की रेट में भी नहीं बिकेगा, क्योंकि जो कैरी करके जाएगा उसको वो भी परेशान हो सकता है, इसलिए वो भी कोई हाथ भी नहीं लगाए। जो प्रभु की इंस्ट्रक्शन आने की उस दिन, उस वक्त, उसी टाइम आपने इंप्लीमेंट कर लिया तो आपकी जिंदगी में आशीष अनुग्रह है। तो फर्स्ट एलिया, प्रॉफिट एलिया ने सुना, मैं तुझे कहां खिलाऊंगा खाना? उधर खिलाऊंगा, बट उधर जाके उसको खाना मिल गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या आया मिरेकल। आज हम शारपत की विधवा की फेथ के बारे में पढ़ नहीं रहा, वो बहुत फेमस स्टोरी है, उसी में से प्रचार लाखों निकलता है, बट ये फेथ प्रॉफिट एलाइजा के फेथ है। प्रॉफिट की खुद की फेथ कैसे उसने काम किया वो हम देख सकते हैं आज। अगला वर्स 8 से लेके 12 तक। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है।
अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही थी, और उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे लिए पीने को थोड़ा पानी ले आ। और जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे लिए लेते हुए आना। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर का मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं 2-3 लकड़ी बिन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाकर फिर मर जाएं। प्रॉफिट एलाइजा को परमेश्वर ने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दिया, बस ठीक है, तेरा रेवंस के साथ कौओं के साथ का टाइम ओवर हो गया। मैंने एक विधवा को बोला हुआ शारपत में उधर जा, उसके साथ काम सेट हो जाएंगे। उसने सोचा होगा, अच्छा अभी औरत के हाथ से खाना मिलेगा, घर का खाना खा के बहुत दिन हो गया। लेडी आदमी अकेला रहता है तो वो डेली एक ही खाना बनाता है, और जब लेडीज होती है साथ में वाइफ होता है वो तो डेली नया नया खाना बनाता है। तो इसने भी क्या सोचा होगा, अब मंडे पराठा, ट्यूसडे आलू की सब्जी, थर्सडे पोहा, फ्राइडे शाम को हो सकता है मीट मिले। वो प्लान सब बना के भाई साहब गया, बट परमेश्वर का वर्ड सुन के गया, सामने मिला, औरत ने क्या बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो खुद मरने वाला हूं तो किसके पास आया। उसने एक्सपेक्टेशन के साथ गया, अच्छा रिच लेडी होगा, रिच विधवा होगा। जब उस एक्सपेक्टेशन के पास गया तो क्या निकल आया। उस टाइम प्रॉफिट इरिटेट हो सकता है। इस टाइम क्या हो सकता है, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं आज, ध्यान से ऑनलाइन भी। इस टाइम वो क्या हो सकता है, इरिटेट हो सकता है, क्योंकि वो बंदा 2-3 साल से घर से बाहर हो, घर का खाना ढंग से नहीं मिला है, पता नहीं कौवा के मुंह से मिल रहा है, और नाले के पास जिंदगी है ना, मतलब ब्रो को गंदे वाला हमारा फरीदाबाद का नाला नहीं है जो पानी मिलने वाली नाले की बात कर रहा है, क्योंकि उसमें से वो पीता भी है। वो बंदा इरिटेट हो सकता है। सम टाइम परमेश्वर आपको आप एक फाइट, टफ फाइट कर रहे हैं, आप जिंदगी में एक टफ फाइट है। परमेश्वर ने आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया, व्यवसाय शुरू करो या काम में जाओ, आपने सुन के आगे चला, थोड़ा बहुत चल पड़ा, नेक्स्ट प्रभु के एक इंस्ट्रक्शन आए, आपकी अकॉर्डिंगली एक्सपेक्टेशंस के साथ वो नहीं चल रहा। इस टाइम आप क्या हो सकता है, इरिटेट हो सकता है। इस टाइम उल्टा जवाब देना शुरू कर सकता है। इस टाइम बोल सकता है, परमेश्वर क्यों नहीं हुआ, मैं तो इतनी टाइम से तेरा सेवा कर रहा हूं, एक टाइम का वक्त का खाना मुझे तू नहीं दे सकता। प्रॉफिट एलाइजा कौन, उसकी वर्ड बोलने के टाइम आग उतरता है, वो बंदा इरिटेट हो सकता है। वो बंदा इरिटेट नहीं हुआ, उस टाइम उसको समझ आ गया, अच्छा इस टाइम मेरा भी कोई रोल है। फर्स्ट टाइम रेवंस जो खाना खिलाने के टाइम है उसको कोई रोल था, सुबह बैठना, दोपहर बैठना, शाम को बैठना, अलग अलग बंदे को हिसाब लगा रखा है। परमेश्वर ने खुद आ रहा है, खाना खा रहा है, अपनी वजन पढ़ रहा है, आगे मिनिस्ट्री बढ़ा रहा है, बैठ के प्रार्थना कर रहा है अकेला। बट ये सेकंड टाइम किसकी रोल आया, प्रॉफिट एलाइजा को समझ गया मेरा भी एक रोल है। समटाइम्स मित्र में आपसे इंप्लीमेंट कैसे करना है, समटाइम्स आपकी मिरेकल, आपकी आशीष, आपकी अनुग्रह आने के लिए आपका भी रोल है। क्या है, मैंने क्या बोला, आपका रोल है। हो सकता है फास्टिंग हो सकता है उपवास हो सकता है बीज बोना हो सकता है सुनना हो सकता है। आपकी मिरेकल पाने के लिए, नेक्स्ट लेवल का मिरेकल पाने के लिए किसकी रोल है, आपका भी रोल आपको निभाना पड़ेगा। और उस टाइम एक और बात है, प्रॉफिट एलाइजा को पिछली बार जब आशीष मिला लास्ट टाइम, उस टाइम की जैसे आशीष इस बार नहीं मिला। इस बार आशीष मिलने के लिए क्या बोला, हमने सुना प्रॉफिट एलाइजा ने कमेंट क्या किया, तू जा, मैंने जो काम बोल रहा हूं वो करके मेरे पास आ। प्रॉफिट ने इरिटेट होके नहीं बोला, उसको पता अच्छा इसमें मेरा भी रोल है। आपको भी जब लाइफ में ऐसे तौर में जिंदगी में सिचुएशंस आता है उस टाइम इरिटेट नहीं होना। इस टाइम आपकी रोल आपने पूरी करना है। समटाइम्स आपकी रोल है सुबह उठ के ऑफिस जाके वापस आना। हम जाते ऑफिस, घर पे बैठ के ऑर्डर लगे, बेड में बिस्तर में पड़ते रहते काम हो जाए। समटाइम्स हमारा रोल क्या है, जस्ट गो वर्क एंड कम बैक। समटाइम्स हमारा रोल क्या है, गो वर्क एंड कम बैक, यही है हमारी रोल है, जाओ काम करो वापस घर आ जाओ, हो सकता है हमारा रोल। बट हम वो रोल भी समटाइम्स निभाना नहीं चाहता। और पिछली उसकी एक्सपीरियंस क्या था, उसने कुछ किया, प्रॉफिट एलाइजा ने कुछ नहीं किया, बट इस बार उसको कुछ करना पड़ेगा। तो समटाइम्स आपको भी करना पड़ेगा। और प्रॉफिट एलाइजा ने जो कार्य किया, मिरेकल तो हो गया, हमने अभी बाइबल में पढ़ा, उसके साथ केवल प्रॉफिट एलाइजा आशीषित पाया, कौन, हेलो, और कौन आशीष पाया, विधवा भी आशीष पाया। समटाइम्स परमेश्वर आपको एक ब्लेसिंग से नेक्स्ट ब्लेसिंग्स लेके जाता है, उस टाइम प्रभु केवल आपको नहीं आशीष देना चाहता हो, प्रभु आपके साथ आपकी चर्च, आपकी कलीसिया, आपकी लोग, आपकी फैमिली, आपकी फ्रेंड्स, आपके एसोसिएट्स को भी आशीष करना चाहता है।
प्रभु किसकी प्रार्थना सुन के प्रॉफिट को उधर से उठा के इधर लेके आया? Who was praying? वो विधवा प्रे कर रही थी। परमेश्वर को पता है आज शाम तक प्रॉफिट जी पहुंचा नहीं है तो ये सुसाइड है, गॉन केस है, ओवर। बट परमेश्वर आपकी प्रार्थना लास्ट मोमेंट में आज शाम आने वाले होंगे, लास्ट 100 रुपए बचने के बाद आशीष आने वाला हो सकता है। मेरा फॉलो कर पा रहे हैं आप जो मैं क्या कहना चाहता हूं? आप प्रार्थना करना, प्रॉफिट में बी ऑन द वे, द इंस्ट्रक्शन में बी ऑन द वे। आपको बस इट इज ऑन द वे, आपको विश्वास करना है, मेरे को छोड़ना मत। डैनियल ने 21 दिन प्रार्थना किया, लास्ट दिन प्रार्थना का जवाब आया। फर्स्ट डे निकला बट बीच में लड़ाई था। आप प्रार्थना करते, मैं परमेश्वर मुझसे कह रहा था इस कलिशा में कुछ फैमिली, कुछ ब्लेसिंग्स ऑनलाइन, आपको बिग ब्लेसिंग्स आने वाला है। उस टाइम केवल आपके लिए नहीं दे रहा, आप लायक नहीं है, बट प्रभु जानता है आपके द्वारा आपकी कलिशा आशीषित हो सकता है, आपकी कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज आशीषित हो सकता है। उनकी प्रार्थना के कारण प्रभु आपके हाथों के द्वारा देने वाला है। मैंने क्या बोला अभी? God is listening somebody's prayer। प्रभु उनको आशीष देने के लिए आपको आशीष दे रहे हैं। उसको पता है इसको 5 लाख दे दिया तो 50,000 ही इसको भी पकड़ाएगा, कलिशा को भी 50,000 मिलेगा। बट हमने पूरी जिंदगी 20,000 की सैलरी में 2,000 रुपये टाइट डाला। अब 5 लाख सुन के 50,000 सोच के हमने बोला दिस इज माइन, आई वोंट गिव। 50,000 तो पादरी ने जिंदगी में नहीं देखा, क्योंकि हाँ मैं कैसे लेके जाऊंगा, वो छोटा सा बैग लेके आता उसके अंदर 2,000 नहीं आ सकता, उसके अंदर कैसे 50 हम डाल दूंगा। मैं आपको वार्न करूं, वो फाइनेंस खराब हो सकता है, चोरी हो सकता है, बीमारी हो सकता है, एक छोटा सा ठीक ठाक कोरोना भी 15 लाख खा सकता है, कैंसर हो तो और बड़ी बात है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं इस टाइम। सुपर स्मार्ट लोग सोचते हैं डरा रहे, टेक्निक है, टेक्निक नहीं है भाई, क्योंकि मैं सेल्स वाला हूं, बिजनेसमैन हूं, मुझे पता है क्या सोचता है सामने वाला। मैं आज आपको कह रहा हूं, बाइबल में लिखा है अगर आप दशांश नहीं दिया तो क्या है? शापित है। आपकी फाइनेंस क्या खा सकता है? बीमारी खा सकता है, परेशानी खा सकता है, मौत ईट कर सकता है, टिड्डियां आ सकता है। टिड्डियां क्या क्या हो सकता है? दशांश नहीं दिया तो पैसा श्रापित है। टिड्डियां क्या क्या हो सकता है बताइए? हाँ जी, हाँ, प्रॉब्लम्स आ सकता है। आपने 5 लाख आपने सोचा मेरी है ये, या 50,000 हो सकता है मेरी है ये, बट वो ब्लेसिंग्स के साथ खर्च हो सकता है। उस जमीन, समझो एक बहुत बड़ी जमीन आपको किसी ने आशीष दे दिया, आपने जैसे मिलने के बाद दीवार नहीं लगाया चारों तरफ से, आप 2 साल के बाद वापस लौट के आएंगे, क्या क्या मिलेंगे उधर? गाय मिलेंगे, भैंस मिलेंगे, सुअर मिलेंगे, लोकल बंदे ने अपनी कब्जा भी किया होगा उस कॉर्नर, अपनी मर्जी भी चला रहा होगा। आपकी पैसा, आपकी फाइनेंस उसकी समान है जो आपने दीवार नहीं लगाया। दीवार क्या है? प्रोटेक्शन क्या है? दशांश प्रोटेक्शन है। दशांश आप देते हो, परमेश्वर के प्रोसेस में अपनी पोषण लेके आता है, वो फिर अपनी गुंडों का गुंडा आता है प्रोटेक्ट करने के लिए। कौन? वो फिर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। मैं वो समझता हूं, जब आपको सुपर गुंडा चाहिए तो वो आएगा, मैदान पे आएगा, बट उसको आपको उस टाइम आपके लिए नहीं दिया परमेश्वर ने आशीष। आशीष आया, आपकी कलीसिया आशीष हो सकता है, आपकी फैमिली आशीष हो सकता है, आपकी दोस्त आशीष हो सकता है। तो उस टाइम हमने पूरी जिंदगी देखा 20,000 के ऊपर कभी सैलरी नहीं देखा, बट खुदा ने मुझे प्रोफेटिकली बोला, तब भी मैंने बोला डोंट फॉरगेट योर चर्च। मैं यूजुअली बोलता नहीं हूं, बट मैं आज कह रहा हूं डोंट फॉरगेट, क्योंकि समटाइम प्रॉफिट एलाइजा को रेवेंस के साथ खाना 3 साल और खाया होता तो कोई प्रॉब्लम था, बट परमेश्वर ने किसके लिए भेजा उसको उधर से उठा के? उस विधवा जब बैठ के प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने सुन लिया। आपकी प्रॉफिट एलाइजा ब्लेसिंग्स ऑन द वे, ऑन द वे, ऑन द वे। यहां भूलना मत, गॉड विल डू मिरेकल्स, और उसी के लिए आपको अपनी कार्य करना है। और समटाइम्स मैं क्रिश्चियन से आज कह रहा हूं, समटाइम्स पुरानी आशीष हमारे लिए एक हिंड्रेंस बन सकता है। क्या बोला मैंने? क्योंकि हम परमेश्वर एक नेक्स्ट कार्य करने के टाइम हम सजेशन क्या देता है? प्रभु उसकी हाथों से मिला होता तो ठीक था, पिछली बार उस जगह से ऑर्डर आया, पिछली बार मेरे को प्रॉब्लम होने के टाइम में ससुमा ने हेल्प किया, पिछली बार प्रॉब्लम होने के टाइम बॉस ने एडवांस दिया, इस बार भी प्रॉब्लम होने के टाइम हम क्या रखते? हमारी नजर में प्रभु आता है पहले, या जिसने हेल्प किया वो आता है? प्रभु नहीं आता। और 100% उस टाइम परमेश्वर उन लोगों की किसी के द्वारा ब्लेसिंग नहीं लेके आता, बिकॉज ही वांट टू डू अ न्यू थिंग। मेरे और आपके किसी के चेहरा मैच होता है? परमेश्वर हमारी चेहरा नया नया बना सकते हैं, आवाज तक मैचिंग नहीं है, लाखों करोड़ों आवाज है, हमारी फिंगरप्रिंट्स मैचिंग नहीं है। परमेश्वर आशीष करने के लिए पिछली कॉपी पेस्ट मारना पड़ता है।
प्रभु को कॉपी पेस्ट ब्लेसिंग्स लेने की जरूरत नहीं, आप अपनी कार्य करो, प्रभु को सजेशन मत लेना। अच्छा पिछली बार जैसे रेवंस का खाना, क्योंकि 3 साल एक ही होटल से खा रहे, सपोज किसी का शादी नहीं हुआ, पास शर्मा जी के होटल से सेट हुआ, वो 3 साल से शर्मा जी के होटल से सेट है, बट आप अभी इस टाइम प्रभु आपको शादी कराना चाहते हैं, बट आप क्या बोलते हैं, मैं तो शर्मा जी के हाथ का खाना मेरे लिए सेट हो गया जी, मैं शर्मा जी को कैसे छोड़ूंगा। बीवी डेली अच्छा खाना बना रहे, शर्मा जी गंदा तेल में बना रहे, बीवी अच्छा ऑलिव ऑयल में बना के खाना खिला रहे, हमें कुछ दिन अच्छा नहीं लगेगा। पिछली आशीष क्या नहीं होना, बोलो ना, आप बोल नहीं रहे आज। पिछली आशीष हिंड्रेंस नहीं होना, पिछली आशीष, पिछली आइडिया डिफरेंट हिंड्रेंसेस नहीं होना, पिछली आइडिया, पिछली ब्लेसिंग्स नहीं होना चाहिए। और एक और बात, फिर हम पढ़ेंगे 13 से। थर्टीन टू 16। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक रोटी, छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा के उस वचन के अनुसार उस घड़े का मैदा समाप्त न हुआ और न उस कुप्पी का तेल घटा। परमेश्वर ने प्रॉफिट के द्वारा क्या बोला, प्रॉफिट ने ये बोला, अच्छा तू मरने वाला है, मरने के पहले बहन एक रोटी और थोड़ा सा चाय बना के जाके फिर मर लियो। इनने वे यही बोला, तू मरने में कोई प्रॉब्लम। एक औरत अपनी दुख तकलीफ बोल रही है, हम मरने वाला है जी, हमारे पास यही है, तो ये क्या बोल रहा है, उसको तसली दिलवाने से अलावा क्या बोल क्या रहा है, रोटी बनाओ जरा। बंदी सुइसाइड करने के लिए हो सकता है पॉइजन उसमें मिलाने के लिए रखी होगी। प्रॉफिट क्या कह रहे हैं इस टाइम। समटाइम्स आप मेरे पास दुख तकलीफ बोलेंगे, मैं एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, ऑफरिंग डालो, टाइट डालो, सीड डालो। अब मेरी बात नहीं समझ रहा पास्टर, मेरे पास 200 रुपये बच गया, दशांश डाला। और हम क्या करते हैं उस टाइम जाके फेसबुक में बोलेंगे, देखो चर्च को मुझे हेल्प करना चाहिए इस टाइम, मेरे ऊपर ध्यान नहीं रखता है। वो क्रिश्चियनिटी में आपकी दया काम नहीं करेगा, दया उसकी वर्ड के अकॉर्डिंगली करो, फिर प्रभु कार्य करेंगे। हम दशांश देना नहीं चाहता। आज फेसबुक में पक्का ये प्रॉफिट ने बोला होगा, तो इसने पॉकेट में कैमरा छुपा के रखे बोला होगा, देखो देखो मेरे से ऑफरिंग मांग रहा है, मेरे पास यही, मैं मरने वाली है, देखो। वो मेट्रो प्लस न्यूज वाले को बुलाएंगे आज, और अपनी 2-4 सहेली से भी फोन करके पूछेंगे, यार ये ऐसे कर रहा है, तू डालता है नहीं यार, हमारी चर्च में तो पास्टर जी टाइट पूछता नहीं, और एक तो बोलो हम तो संडे जाते नहीं कोई, एक तो अलग बात है, तू जाते हैं आजकल भी। हम तो 4 बार जाते साल में, कितनी बार, क्रिसमस, ईस्टर, मरने, गुड फ्राइडे तो हम जाते नहीं, यीशु जी मर गया क्या करना है, शादी मरना, ये 4 बार जाते हैं पुराने क्रिश्चियंस। क्रिसमस, ईस्टर, शादी मरने के टाइम पे। हम उन सहेलियों से पूछते हैं जिसने कभी दशांश डाला नहीं, जिसने कभी वो फाइनेंशियल बरकत यीशु के पैर में रखने के बाद एंजॉय नहीं किया, वो आपको क्या समझाएंगे, वो क्या सजेशंस देंगे आपको। सजेशंस, आइडियाज किसकी वर्ड पे चलना है। उस प्रॉफिट एलाइजा, मैं आज को मैचिंग एक टेस्टमनी दिखाऊंगा, अभी वो टेस्टमनी चलाना। एग्जैक्टली यही हुआ टेस्टमनी, एग्जैक्टली यही हुआ, मेरी बात उसने सुना किया, पास्टर की टेस्टमनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर जी, प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने पास्टर जी की प्रार्थना को अद्भुत रीति से सुना और हमारे परिवारों में बहुत सा आशीष का ब्लेसिंग दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारे पूरे परिवार के लिए कई आवश्यकता जरूरत थे। हमारे अकाउंट में बिल्कुल बैलेंस नहीं था, ओनली फॉर 46 रुपया 55 पैसा था, और प्रभु दास का मैसेज मैंने सुना, ऑफरिंग में मैंने 46 के 46 रुपये डाल दिया, और प्रभु ने उसी प्रभु के दास ने जब प्रार्थना किया, तो प्रार्थना के बाद किसी प्रभु के दास ने हमें बुलाए और ये सब कहा कि पास्टर जी ये सब आपके लिए है। प्रभु को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने दिया, और प्रभु को उस दोनों पास्टर के लिए जो पास्टर ने प्रार्थना किया, जो पास्टर ने दिए, सभी को प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। आप सबों को भी जय मसीह की। उसके अकाउंट में कितना पैसा था? उसने प्रचार शायद पिछले हफ्ते का सुना,
अपने अकाउंट खाली किया। सच कह रहा है, क्योंकि एसएमएस फॉरवर्ड जब आता है मेरे को स्क्रीनशॉट, लास्ट में 50 पैसे 55 पैसा कुछ था, और नेक्स्ट दिन 1500 1000 1500 रुपए का रेशन तो होगा। किसी और पास्टर ने, किसी और व्यक्तियों ने उसको दिया। एग्जैक्टली ये जो होता है आज भी ये काम करता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे टेस्टमनीज है। उस टाइम हम रिलीज नहीं करना चाहते, नहीं है तो 46 रुपए रख के 1 लीटर दूध आता है, आधा लीटर टोंड वाली, वो भी 46 का शायद, आधा लीटर दूध नहीं आता। समटाइम्स हमारे पास, हमें चाहिए 20 लाख रुपए, हमारे पास है 2 लाख रुपए, हम सोचते हो 2 लाख रे मैं 20 लाख की 20 करोड़ के काम करूं। समटाइम प्रभु चाहते हैं वो तू रिलीज कर, फिर मैं प्रोविजंस लेके आता हूं। सुना आपने मैंने क्या बोला? ऑनलाइन भी आप फॉलो कर पा रहे? आपकी टेस्टिमनीज परमेश्वर दे सकता है, आपको गवाही दे सकता है। किसी को ऐसे रिलेटेड कोई टेस्टिमनी है? ब्रदर को माइक दो और कैमरा में भी दिखाना टेस्टिमनी। आइए ब्रदर। सबको जय मसीह की। परसों की बात है, मेरी कुछ पेमेंट बेंगलोर में फंस गई थी और स्थिति ये थी कि खाने को रोटी नहीं, स्कूटर की सीट भी फटी हुई है, पिछले 20 से 25 दिन हो गए, 800 रुपये की है, मेरे पास नहीं थे देने के लिए। और परिस्थिति मतलब बद से बदतर कह सकता हूँ मैं, लेकिन परमेश्वर पे विश्वास अटूट कि वो सुनेगा। अभी मैं ये वचन सुन रहा था, पास्टर जी सुना रहे थे एलिया वाला, एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ। मैंने 3-4 दोस्तों से हेल्प लेके बेंगलोर जाने का सोचा कि मैं जाता हूँ, वहाँ से पैसे लेकर आऊँगा, घर पड़े पड़े कैसे होगा। और फटाफट मैंने 3-4 लोगों से कुछ थोड़े थोड़े पैसे मांगे, बजट बनाया, टिकट बुक हो गई जाने के लिए, टैक्सी का सब किराया वगैरह सब देखा, सब लगाया। तो जितने पैसे ज़रूरत होते थे उतने एग्जैक्टली पैसे तैयार हुए। जब बजट बनाया तो उसमें 700 रुपये मैंने खाने का लिखा अपने, कि भाई रास्ते में कहीं ना कहीं चाय वगैरह, 24 घंटे मैंने ट्रैवल करना है तो कुछ ना कुछ भी नहीं खाऊंगा तो 600-700 रुपये लग जाएंगे। तो बजट से 700 रुपये फालतू थे। 6 बजे एयरपोर्ट पे बैठा था तो देखा, तो बस ऐसे ही मैंने फिर पास्टर जी को मैसेज किया कि मैं जा रहा हूँ, इतना मुश्किल से अरेंज करके जा रहा हूँ और प्रभु करे मेरा काम हो जाए वहाँ जाऊँ। तो अब टेस्टमनी बड़ी अजीब। पर पास्टर ने क्या बोला? पास्टर जी ने कोई बात बताई तो कहा कि मैंने कहीं बोया है और ऐसे ऐसे उसका फर्क आता है। तो मेरे मन, पास्टर ने यही सजेशन दिया ना आपको, दुख तकलीफ सुनते नहीं बैठा, हाँ, बोलते आपको क्या बोला वो? मतलब मैं कांप रहा था कि यार ये 700 हैं, कल को वहाँ जो टैक्सी अभी तो उबर बता रही है 1253 रुपये के लगेंगे एयरपोर्ट से वहाँ जाने पे, कहीं उसने 1800 मांग लिए तो क्या होगा। फिर लास्ट जाते जाते पास्टर जी ने कोई बात बताई कि ऐसे ऐसे बोने का फल निकलता है। तो पैसे थे नहीं पास में, कहानी अच्छी भी नहीं लग रही थी, दिल की बात बताऊं तो। मैंने कहा यार तू यहाँ तो बिल्कुल तुली तुलाई जा रही है, अब पास्टर जी बोने की बात कर रहे हैं, अब करूं तो करूं क्या। अब नाना करते हुए मैंने कहा यार और कुछ नहीं होगा, भूखा रह लूंगा, देखी जाएगी, 24 घंटे में मरता कोई नहीं है। और उसमें से 500 रुपये मैंने मतलब उसी टाइम पेटीएम किए। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, फिर भूखा रह लूंगा, बजट और है तो नहीं होगा, 10-5 किलोमीटर पैदल चलूंगा, मेरा कोई काम तो है नहीं, खाली उसी के बाद जाके गेट खटखटाना है कि भाई दे मेरे को। और बड़ी अच्छी बात फिर ये हुई कि मैं वापसी जब आया, पेमेंट नहीं मिली मेरे को, आश्वासन मिला है कि नेक्स्ट वीक मिल जाएगी, लेकिन मेरे जो टैक्सी के किराए थे मैं 2000 रुपये बचा के लाया एक तो। और दूसरी बड़ी बात थी कि मैं आया सुबह 4 बजे, सो रहा था, इसने मेरी वाइफ ने उठाया कि किसी ने ना 5000 रुपये आपके अकाउंट में आए हैं। तो पता लगा जिसने पैसे देने थे उसने कहा यार मुझे लगा तू टाइट होके आया, तो ये 5000 मेरे पास थे तो मैंने तेरे अकाउंट में डाल दिए हैं। तो परमेश्वर ऐसा नहीं है कि बड़ा हिसाब किताब लगा के भी देता है वो, मतलब पूरा सिस्टम। धन्यवाद। तो ये एलिया ट्रांसफर कर देते। हाँ, तो जो एलिया वाली बात जो भी सुन रहा था कि है ऐसा कुछ, प्रभु वास्तव में बड़ा दयालु है। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। छोटी सी टेस्टमनी भी टेस्टमनी है। ये मत सोचना आप सब बंदे परेशानी ट्रबल्स में जाते, छोटी सी 5000 का भी टेस्टमनी दो। समटाइम्स हम 50 का भी टेस्टमनी कभी दिया नहीं, बट आज उस ऑनर करो,
परमेश्वर करेगा। प्रभु हिसाब लगाते हैं, बिकॉज बाइबल में उन्होंने नंबर्स के नाम में एक बुक लिखा है। क्या लिखा है? गिनती नाम बुक है। प्रभु हिसाब लगाते हैं, हम सोचते हैं वो हिसाब नहीं लगाते, वो तब जबरदस्त हिसाब लगाता है। मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरी एक टेस्टिमनी बन रहे हैं नंबर्स हिसाब की, उस पर मैं वो बताता हूँ। पूरी होना तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा विद सेम काइंड ऑफ सिमिलर टेस्टिमनी। वो आधे रास्ते पे, अभी पूरा हुआ नहीं, बनेंगे फिर शेयर करूंगा। अब बता दो आज क्या सीखा हमने वजन से? 4-5 लोग बता दीजिए। यस मैडम, जोर से। उस ऐसे, उसका मतलब अप्लाई ऐसे भी सिचुएशंस में रेवेंस के द्वारा भी खाना हो सकता है। रेवेंस मींस आज जो हमें सोच रहे हैं यही होगा, हमारी को लगेगा यही होगा। जैसे हम सोचते हैं यार मैं इस चर्च में आके कैसे बैठ पाऊंगा, मैं तो 200-250 साल पुरानी हमारी पीढ़ी वही चर्च में जा रहा है, हमारी गेट में एंटर होते पहले हमारी खबर हमारी है। क्योंकि बहुत बार पुरानी क्रिश्चियन ये सब सोचते हैं पहले सिमेट्री में एंटर हो गया, फर्स्ट खबर हमारी परिवार का है। इसलिए हम अभी भी उसी चर्च में जा रहे हैं, क्योंकि उधर से गया तो मेंबरशिप दूर हो सकता है, हमारी मरने के टाइम कफन दूर मिलेगा। आप हाँ, हो सकता है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हो सकता है रेवेंस हम हो आपके लिए, इस कलीशा हो सकता है वजन से आपको सिखा के आगे लेके जाने वाले। दिखता है, हो सकता है हम दिखते कौवा हैं, बट हो सकता है परमेश्वर का आशीष आगे अलग हो। मैं एक एग्जाम्पल मेरे मन में आया, मैंने शेयर किया। और बताओ। ये बेवकूफ है, ये बेवकूफ है, ये बेवकूफ है ये बंदा। परमेश्वर जिससे हेल्प दिलवाना है वो बाहर से लगता है इसकी बस की बात नहीं है, बट वो हेल्प वो लेके आ सकता है। और अनसर्टेनिटी है, पता नहीं कल क्या होने वाला है, बट इट विल वर्क फाइन। यस, ये बिल्कुल सही बात है। मैं इनिशियल डेज में मेरे को ब्लेसिंग प्रभु से लेने के लिए मेरा कोई रोल नहीं था, बट जैसे जैसे मसीह जिंदगी बढ़ते गया मेरा भी रोल आया। वो रिपीटेड ब्लेसिंग्स नहीं करता। हाँ, नहीं आ सकता, समटाइम आ भी सकता है। हम डिपेंड, जैसे हमें प्रॉब्लम होने के टाइम हर बार वही व्यक्ति हेल्प करते तो हमारी मन में यहोवा कौन बन जाता है। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन मत करना उससे आए इससे आए, गॉड प्रोवाइड्स इट। उस व्यक्ति से थैंकफुल रहना, बट एंड ऑफ द डे थैंक्स कम फ्रॉम गॉड। मैं आपको इसके बीच में एक स्टोरी बताता हूँ, मुझे याद आया, मुझे नहीं पता वो पक्का है या नहीं, मतलब वो एग्जैक्टली ही है। एक औरत बैठ के प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे रेशन दो, रेशन दो, यहोवा मुझे रेशन दो। तो उसकी पड़ोसी बैठ के सुनता था डेली। तो वो चर्च में नहीं जाता, कोई भक्ति कोई नहीं, ये बैठ के प्रार्थना करता था, और इसकी पड़ोसी और इसके बीच में बनता नहीं था। और ये बोलता था ये तो शैतान व्यक्ति है, औरत बोलता रहता था। और जब उसने बोलते यार ये रोते रहते चिल्लाते रहते, रात भर बैठ के प्रार्थना करते, रेशन दो रेशन दो। उसने अपने ड्राइवर के बोला 2000 ले जा, तू इसको रेशन पकड़ा दे। फिर अगला दिन उसने धन्यवाद बोलना शुरू कर दिया, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद, तूने मुझे रेशन दिया रेशन दिया रेशन दिया। और फिर ये व्यक्ति ने, मालिक ने आके बोला तेरे को रेशन उसने नहीं दिया मैंने दिया, प्रभु धन्यवाद, तू शैतान के द्वारा भी मुझे आशीष लेके आ सकता है। आशीष आया नहीं आया, जो शत्रु ले आया, और तू शैतान के द्वारा भी मुझे आशीष, उसने थैंक यू किसको बोला? शैतान के द्वारा भी मुझे आशीष लेके आ सकते। प्रभु अलग उल्ट पटंग काम करता है, आपको समय ना बहुत जरूरी है। ही वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज। बाइबल में एक वर्ड है मिस्टीरियस वेज। आपको पता नहीं, आप चाहते हैं इस रूट पे आशीष आए, बट उस रूट से आता नहीं, कभी दूसरी रूट से आ सकता है। और ये आप लिखित रखो, आपको माँ बाप से जमीन मिलने के टाइम पे जमीन की हिसाब निकालो, अपनी दशांश 4 करोड़ की जमीन है। आज आपकी माँ बाप मसीह में आया, उनके पास 4000 रुपए नहीं, माँ बाप जमीन इकट्ठे कर सकते। जो बच्चे मेरा सुन रहे हैं, इधर से बेच के आप कनाडा जा रहे हैं, 4 करोड़ का जमीन मिल गया, अपनी 40 लाख अपनी कलिशा में बो। पीएफ से मिल गया जी, पीएफ मेरी सेविंग है पास्टर जी। पीएफ के बीच में लोन लेके आपका बेटी का शादी करने का मौका नहीं दिया, पीएफ से लेके बीवी का कैंसर का ट्रीटमेंट करने का मौका नहीं दिया, आप पीएफ से लेके आने के टाइम चोरी नहीं करवाया परमेश्वर ने। आपकी मत बोलना इट इज माई हैंड विच हैज अर्न मनी, नो। ब्लेसिंग्स प्रभु के राज्य में पहुंच जाओ। दशांश नहीं दिया तो वो मनी प्रोटेक्टेड नहीं है, सातान की पूरी अधिकार है। दशांश देने के बाद, मैं जैसे इनडायरेक्टली एक मजाक में बोलता हूं, दशांश मतलब एक हफ्ता है,
हफ्ता समझ गए आपको क्या है? पुराने मुंबई वाले मूवी में होता ना, हफ्ता दे दिया तो उसकी दुकान को कोई छेड़ता नहीं। प्रोटेक्शन मनी, इट इज प्रोटेक्शन मनी, इट इज प्रोटेक्शन मनी इनडायरेक्टली। वो फिर साधन छेड़ ही नहीं सकता उसको। फिर वो 50,000 दिया, 4.5 लाख रुपए में वो 50 का काम करवा देगा। इट विल हैपन। नहीं है तो सुअर खाएगा, नहीं है तो वो शत्रु खाएगा, नहीं है तो बेवकूफी धंधे पानी में लगाएंगे, डिस्ट्रॉय हो सकता है। और हाँ, यस, जैसे मसीह जिंदगी में बढ़ते जाएंगे हमारी भी कुछ रोल प्ले करना पड़ेगा। और इंस्ट्रक्शन जो परमेश्वर देना है, भाभी जी, सहेली जी, अंकल जी, चाचा जी, मामा जी, जो कलीसिया के बारे में पता ही नहीं है। कलीसिया में एक टाइम जाते थे, आज मुझे मूर्ति पूजक है। कलीसिया में एक टाइम टेस्टमनी भी दी, आज कुछ है नहीं। हम अभी भी चाचा मामा उन्हीं के साथ अच्छा एसोसिएट है। उनका नहीं सुनना, वर्ड की सुन के चलो। और ये पॉइंट्स आप घर पे लेके जा सकते, तभी मैंने आपसे बोला एक्सपेक्टेशन से हो सकता है, समटाइम्स एक्सपेक्टेशन भी पूरी कर सकता है, बट प्रभु को कभी हेल्प करने में, हमें हेल्प लेने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए मत जाना। टू गेट अस हेल्प, डोंट गो एंड हेल्प हिम। और बाइबल पढ़ने के टाइम में उसके गहराई से पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपने बाइबल एक बार भी कंप्लीट नहीं किया पूरी जिंदगी में, एक बार जस्ट पढ़ो, बहुत ज्यादा समझने के लिए कोशिश मत करो, एटलीस्ट वंस एक बार पढ़ो, फिर आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। एक एक चैप्टर, एक एक अध्याय उठा के, जैसे मेरी आजकल स्टडी चल रहा है, स्लो स्टडी चल रहा है, उसमें रिसर्च करके आगे जा रहा हूं, उसी को पूरा ग्रास्प करके आगे जा रहा हूं। और कोई भी ऐड कर सकते हैं तो कर सकते हैं। ये नहीं है 1 बजे हमारा लंच होगा, इसके लिए पास टाइम खींच रहे, लंच तो है ही नहीं। आशीष दिया, हो सकता है उसने ये सोचा होगा मेरा रेशन वाला इस बार भी सुन ले, बट उसने हो सकता बोला होगा मैं इस बार तो उसमें दूंगा नहीं, क्रेडिट पे माल उसने मना किया होगा। समटाइम्स हमें क्रेडिट पे माल मिलता रहता है, हम प्रार्थना नहीं करते, वही क्रेडिट में उसी पच्चीवन वाले से डिपेंड में रहता है। जब सब रास्ते बंद होते हैं तब हम, पैसा अभी भी है इलाज करने के लिए, हम क्या करते हैं, इलाज करवाते रहेंगे, प्रेयर नहीं करेंगे तब भी। जब बट परमेश्वर क्या करे, तू इलाज करके पैसा बर्बाद मत करो, मैं इलाज करूंगा, आई एम डॉक्टर जीसस। हम ऑफरिंग निकालेंगे आज अपनी परमेश्वर की प्रोसेस में, अपनी पैरों में आएंगे। ऑनलाइन स्क्रीन में भी आपने सुना टेस्टमनी, 2 टेस्टमनी आपने सुना, 500, 5000, 46, पता नहीं उसको कितने का मिला रेशन, हमने नहीं दिया, कोई और प्रभु के दास उस पास्टर को हेल्प किया, बट उसने विश्वास करके दिखाया, इस मिनिस्ट्री में बोया, लॉर्ड रिटर्न्ड इट, लॉर्ड रिटर्न्ड इट, लॉर्ड रिटर्न्ड इट, लॉर्ड रिटर्न्ड इट। आज अपनी पैरों में आएंगे अपनी ऑफरिंग्स लेके, परमेश्वर को बोलता हूं प्रभु क्या ला सकता हूं, क्या दे सकता हूं। अपनी ऑफरिंग आज तैयार करके रखेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। आप ऑनलाइन बोइए, अपने दशांश को, अपनी ऑफरिंग्स को अपनी कलीसिया में भेज दीजिए, आप प्रोविजन पहुंचाइए। अगर इस मिनिस्ट्री के साथ ग्रेस से इधर बोइए, ग्रेस, मर्सी, दया, टेस्टिमनीज आपके पास आ जाएगा। आज अपनी हाथों को उठाएंगे, एक आराधना गीत गाएंगे, परमेश्वर को बोलेंगे प्रभु, फिर हम अपनी ऑफरिंग्स के लिए तैयार होंगे। अगर आपको एनवेलप्स चाहिए, अकाउंट नंबर चाहिए, अकाउंट नंबर इधर अवेलेबल है। लास्ट जब अकाउंट नंबर दिखा के फिर आ जाइएगा बीच में, फिर हम एक आराधना गीत गाएंगे। क्या दे सकता हो, क्या ला सकता हो, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हो, क्या ला सकता हो, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा यीशु।
तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम। आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। पिता परमेश्वर, अगर आप ऑनलाइन में हैं, ऑनलाइन में अकाउंट डिटेल्स आपने ऑलरेडी देखा, अपनी बीजों को, अपने ऑफरिंग्स को, मैं आपसे अनअशेम्डली कह रहा हूं, अगर आपको फाइनेंशियल ट्रबल से बाहर निकलना है, ट्रबल्स, आपको ऑफरिंग्स, दशांश, सीड ऑफरिंग्स देना पड़ेगा मित्र। प्रेयर जरूरी है। द सेम टाइम आप बीज नहीं डालेंगे कैसे रिजल्ट लेके आएंगे। आपने 2 टेस्टिमनी, फाइनेंशियल टेस्टिमनी सुना। मेरे से परमेश्वर ने इस मैसेज कल बात किया, बट मैसेज टेस्टिमनी प्रभु ने पहले तैयार कर रखा है, उसको सूटेबल टेस्टिमनी। जब ये लास्ट तक वर्जन पढ़ा नहीं है, मेरे को भी पता नहीं। आज आपकी हो सकते हो छोटे से आशीष होंगे, छोटे से अमाउंट्स होंगे, परमेश्वर के प्रेजेंस में लेके आओ। हो सकता है सारे वो 5 रुपए पड़े होंगे अकाउंट में, ट्रांसफर इट, फिर प्रभु आपको आशीष दे सकता है, अनुग्रह दे सकता है। मैं उस प्रॉफिट जैसे हूं, मैं आपको सिंपैथी नहीं दिखाना चाहता हूं, मैं आपको क्रिश्चियन प्रिंसिपल सिखाना चाहता हूं आशीष लेने का। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। दीज आर, अगर आपको एटीएम से पैसा निकालने तो एटीएम कार्ड डालना पड़ेगा, नहीं है तो 1 टाइम पासवर्ड के लिए आजकल वो भी उसके बिना तो 2 ही ऑप्शन रखा है, तो ऑप्शन वही है, करना ही पड़ेगा। अब हिंदुस्तान में हम चाइना का नोट लेके आके हम बोलेंगे जी, हर पर्चियों के पास जाके ये लो जी मुझे सामान दो, बोलेंगे भैया हिंदुस्तानी नोट बना के आ जाओ, वो नहीं लेंगे। सेम वे गॉड्स प्रिंसिपल है, बोएंगे नहीं है तो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स नहीं आएंगे। आज बोलना प्रभु मैं क्या बो। आपके पास फ्री टाइम है, जॉब नहीं है, कलीसिया के लिए बोइए, यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए बोलना प्रभु मेरे पास जॉब नहीं है, 1 रुपये नहीं है मेरे पास। आपका टाइम बो, डेली 4 घंटे 5 घंटे प्रार्थना करने का नहीं, कलीसिया के लिए करो, कलीसिया के लिए करो, साफ करो, कलीसिया के लिए बोलो मैं क्या करूं, कलीसिया के लिए बताइए, परमेश्वर के राज्य के लिए मैं बताता हूं। मेरे को कांटेक्ट करो, हमारी टीम को कांटेक्ट करो, हम बताएंगे प्रभु के लिए क्या करें। आपके पास 1 रुपये नहीं, टाइम, गिव योर टाइम। जो जॉब में खाली बैठे अभी भी घर पे, आप दूर से सुन रहे हैं, आपकी लोकल पास्टर से पास जाके मिलो, बोलते पास्टर जी मेरे पास टाइम है, मैं दे सकता हूं, सुबह से शाम तक खाली हूं। घर पे बैठ के प्रार्थना करने की नहीं, करो कुछ परमेश्वर के लिए। मैं आज किसी से कह रहा हूं आपके पास टाइम है, गिव इट, प्रभु रिजल्ट लेके आएगा आपको। केवल फाइनेंस, जो कुछ भी हो बो, टाइम बो सकते, फाइनेंस बो सकते, आपकी कनेक्शंस बो सकते, आपकी कलीसिया के कोई काम है, आप फोन उठा के करने से तो काम हो जाएगा, डू इट। आपकी टैलेंट बो, गाने का कैपेबिलिटी हो बो, आप मीडिया में काम कर सकते हैं बो, आप कोई मिनिस्ट्री में, आप कुछ नहीं पता, मैं डेली आके पास्टर आपके घर की बाथरूम साफ करूंगा, चर्च की बाथरूम साफ करूंगा, डू इट। एक टेस्टिमनी मुझे याद आया, एक अफ्रीकन एक पास्टर ने बोला, मेरे पास एक लड़का आया, बोला पास्टर मैं आपकी और आपकी घर का कपड़ा डेली धोना चाहता हूँ। पास्टर ने बोला यार हम तो बाहर दे के धोते। बोलते नहीं, मैं आपकी कपड़ा अपने घर पे ले जाऊंगा, अपनी घर की वॉशिंग मशीन में धो के लेके आऊंगा। बोलते उस लड़के ने 6 महीने किया, उसके लाइफ में रास्ते खुल गया, जॉब लग गया। बोलते आज चर्च के सबसे बड़े व्हीकल में आता है वो। उसने 6 महीने क्या बोया? बोलते आपकी घर के कपड़े डेली रखना, मैं अपने घर जाऊंगा, धो के वापस प्रेस करके लेके आऊं। 6 months ही डिड इट। मैं बहुत पहले सुन के गया था, मेरे को अभी याद आया। बोलते मैं वर्क नहीं कर रहा हूं, मेरे पास कोई आशीष नहीं, अनुग्रह नहीं है, हमें कपड़ा नहीं धोना, हमारे पास वॉशिंग मशीन है, हम नहीं देंगे। मैंने एग्जाम्पल यूज किया। आप क्या कर सकते हैं अपनी कलीसिया, अपनी मैन ऑफ गॉड, अपनी जहां से आप खाना खाते हैं, स्पिरिचुअल फूड, डू इट एंड लॉर्ड विल ऑनर इट। आएंगे, हम आराधना करेंगे और दूसरे का आराधना गीत के साथ आराधना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। अगर आपने ऑनलाइन में प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजना, अभी भी भेज दीजिए। वी आर गोइंग टू प्रे इन 2 minutes फॉर ऑल द ऑनलाइन प्रेयर्स। चर्च में जितने भी लोग, एक दूसरे के हाथ पकड़ेंगे, हम एक दूसरे के हाथ पकड़ेंगे, परमेश्वर बोल देंगे प्रभु पिता एग्री करो। आज एग्रीमेंट क्या होता है, मेरे तरफ देखना अगर आपने आंख खोल सकते। व्हाट इज एग्रीमेंट? परिवार पकड़ना। आजकल कोरोना शरोना चल रहा है,
अगर फैमिली है तो पकड़ो। एग्रीमेंट क्या होता है? ना समझौता वो हो गया। एग्रीमेंट इज दो व्यक्ति जो एक जैसे समान सोचता नहीं है, वो दोनों एक बातों में एग्री कर रहे हैं, उसको एग्रीमेंट कहता है। सहमति, यस दैट इज द राइट वर्ड, सहमति। एग्रीमेंट क्या समझाता है जी? एक बंदे के पास मालिक है, उसके पास जमीन है और मैं किराए में जाऊंगा, मेरे पास माल नहीं, आपके पास है, हम दोनों इस बात पे आ रहे हैं, आप मेरे को देंगे, मैं इतना किराया दूंगा, दैट इज एग्रीमेंट। और बाइबल में एक वर्ड लिखते हैं, अगर 1 or 2 एक या दो व्यक्ति मेरे नाम में एग्री होगा फिर मैं कार्य करूंगा। बाइबल में लिखा है ना ये वर्ड, एक या दो व्यक्ति मेरे नाम में एग्रीमेंट होंगे फिर मैं कार्य करूंगा। अगर हस्बैंड वाइफ कलीसिया में एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए, हस्बैंड वाइफ जहां भी, क्योंकि इस धरती में आपको इससे बड़ी एग्रीमेंट करने के लिए कोई व्यक्ति है नहीं। कोई भी आपको छोड़ के जा सकता है, जितना भी चचेरा भाई हो। लूत इब्राहिम को छोड़ के जा सकता है तो फिर क्या रह गया? लूत खड़ा ही इब्राहिम की वजह से, वो छोड़ के गया। चाचा मामा सब छोड़ के जा सकता है, एक व्यक्ति को अलाउड ही नहीं है छोड़ के जाना, वो आपके साथ रहना है। हु इज दैट? आपकी स्पाउस, आपकी हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपकी भाई बहन, सब आपको छोड़ सकता है, बट आपकी हस्बैंड वाइफ। तो एग्रीमेंट के लिए बेस्ट व्यक्ति कौन है? और 3 कॉर्ड्स आपको पता है। 3 कॉर्ड्स मींस एक डंडा अकेला आराम से तोड़ सकते हैं, 2 डंडा अकेला आराम से तोड़ सकते हैं, बट जैसे 3 डंडा हो जाता है तोड़ना मुश्किल है। आप, आपकी वाइफ एंड यीशु मसीह, 3 व्यक्तियों का कोड बनाओ। आप आज एग्री करो आपकी बड़ी प्रार्थना विषय इस हफ्ते का। और तीसरा व्यक्ति कौन है? जीसस क्राइस्ट। लेट हिम बी द वन हु इज एक्सिक्यूटिंग द जजमेंट। बोला प्रभु, मैं और मेरी वाइफ इस हफ्ते इस परिवार के लिए, मेरी फैमिली के लिए, बीमारी के लिए हमें एक प्रॉब्लम है, जो बीमारी में, जो परेशानी में एग्री हम घोषणा करते हैं, हम डिक्री करते हैं, प्रभु ये बीमारी दूर होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं मेरी वाइफ के साथ, यीशु मसीह आपके साथ हम एग्री करते हैं, हम एक मन होके एग्री करते हैं। इस धरती में बेस्ट कौन है? हस्बैंड वाइफ। उस बाकी कोई भी छोड़ने के लिए अधिकार है, बच्चा छोड़ के जा सकता है, माँ छोड़ के जा सकता है, बाप, बट जब हस्बैंड वाइफ एग्रीमेंट में आता है, एग्रीमेंट की प्रार्थना करो। जीसस क्राइस्ट, वी आर वन एंड वी आर एग्रीइंग विथ यू, वी आर एग्रीइंग विथ यू। बैठो सिस्टर, उनके साथ बैठो। जो आई वांट हस्बैंड वाइफ हाथ एक दूसरे का पकड़ना चाहिए, हस्बैंड वाइफ है तो, और एग्री करो परमेश्वर पिता की प्रेजेंस में। हर हस्बैंड वाइफ है कलीसिया में, ऑनलाइन भी हस्बैंड वाइफ एग्री करो। वी गोइंग टू एग्री टुगेदर। पिता परमेश्वर, जैसे मैं और रति हम एग्रीड है, पिता परमेश्वर, यीशु मसीह आप हमारे बीच में, प्रभु इस कलीसिया के लिए जो ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़े हुए, मेरे इस परिवार की जो लोग, टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च, प्रभु हमारे लिए चर्च नहीं है, ये हमारे लिए परिवार है। प्रभु मेरे परिवार की जितनी भी फैमिलीज, हस्बैंड वाइफ्स एग्री कर रहे हैं, आप कोई और के साथ भी हाथ पकड़ के एग्री कर रहे हैं, 2 व्यक्ति एग्री कर रहे हैं, प्रभु यीशु तीसरी व्यक्ति आप बन के उनके प्रार्थना विषय एक्सिक्यूट करना इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। प्रभु हम ये जानता है पिता परमेश्वर, आपने बोला 1 या 2 मेरे नाम से एकत्रित होके एक मन से प्रार्थना मांगेंगे, मैं करूंगा तुम्हारे लिए। मेरा प्रार्थना है पिता परमेश्वर, फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स जो तेरे सामने करते जा रहे हैं उसको तू ऑनर करेगा पिता परमेश्वर। हेल्थ के लिए, चंगाई के लिए जो मांगते हैं, जो डॉक्टर जीसस मास्टर सर्जन आप है, अगर आप एग्री करते हो सर्जरीज कैंसिल हो, मैं विश्वास करता हूं आपकी सर्जरीज कैंसिल हो, विदाउट सर्जरी आपका हाथ ठीक हो। मेरा यीशु मास्टर सर्जन आपकी पेट में सर्जरी करे, आपकी जिंदगियों में सर्जरी करे, आपकी हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप ठीक हो जाए। मैं विश्वास करता हूं हर हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप इस टाइम ठीक हो। प्रभु हम एग्री करते हैं उस परिवार के साथ, उस परिवार के साथ, फैमिलियों के साथ। प्रभु फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स हमें इस हफ्ते में हमारी हर एक्सपेंसेस मीट हो पिता परमेश्वर, आपकी स्वर्गीय भंडार से हमें प्रोवाइड करेगा। वो लॉन्स का EMI का, वो बच्चों का फीस हो, खाने का हो, दशांश देने, कुछ भी हो पिता परमेश्वर। प्रभु दशांश तो हमारे लिए एक्सपेंस नहीं है, वो हमारे लिए आशीष है प्रभु। बट प्रभु बाकी कोई भी एक्सपेंसेस आता है, मेरा विश्वास है माय लॉर्ड हेवनली ट्रेजरीज है, हेवन मेरे लिए, परिवार के लिए, इस कलीसिया के लिए, हमारी लोगों के लिए, ऑनलाइन में ऑफलाइन में आप खोलेंगे और आशीष को, अनुग्रह को, स्वर्गीय आशीष को हमारे ऊपर रिलीज करेंगे, हमारे परिवार के ऊपर, हमारा फैमिलीज के ऊपर रिलीज करेंगे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद,
परमेश्वर पिता, ये परिवार जो मेरे सामने पिता परमेश्वर, मैं सबको तेरे हाथों में देता हूँ। ग्रेस को तेरे सामने देता हूँ, कैलेश तुर्के को तेरे हाथों में देता हूँ, अनूप दिमान को तेरे हाथों में देता हूँ, ब्रदर शैलेंद्र को, सिस्टर निशा, आरती राणा, मनोज कुमार, रीता बेक, रमा साहू, चांदनी आनंद, रीता बेक, राजनी राणा, बापी डोली, बुद्धराम भास्कर, राकेश अनुराग, जतिन पिनाजी, शबेल रोसरिया, अनीश राजू, रीना जॉर्ज, अंशु मिश्रा, पवन चौहान, साइमन, पेरिंग एलिजाबेथ, विलियम गामित, स्नेहलता, वुमन जोजिंग। आपकी बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल प्रेयर के लिए प्रार्थना है। दशांश बीज डालो, वो कुछ नहीं है पास्टर जी, जो कुछ है उसमें से जो परमेश्वर कह रहे हैं बोना शुरू करो। नहीं है तो आपकी जिंदगी अभी सातान की गेम्स, उधर प्रभु परमेश्वर का कोई अधिकार नहीं है आपकी फाइनेंशियल लाइफ में, क्योंकि प्रभु कुछ नहीं कर सकता। आपने इनवाइट ही नहीं किया परमेश्वर को। आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ में यीशु मसीह को इन्वॉल्व करो। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, पिछले हफ्ते भी हमने एक सिस्टर का टेस्टिमनी सुना था, कैसे हस्बैंड ने फोन में बात करना शुरू किया। आप विश्वास करो, वो टेस्टिमनी चर्च की यूट्यूब में अवेलेबल है, जाके सुन लीजिए और प्रे प्रे प्रे। मैं आपके साथ, वी आर गोइंग टू बिलीव एज ए पार्टनर्स, हम आपके साथ एग्रीमेंट में आने वाला इस टाइम। और यीशु मसीह, मैं, आप और यीशु मसीह, 3 कॉर्ड, वो इजीली ब्रेकन नहीं है। परमेश्वर पिता, जितने भी नाम हमने इस पुलपिट से इस टाइम दिया पिता परमेश्वर, और इस कलीसिया में जितने भी लोग हैं, हाथों को उठाएंगे प्रभु, हम इंटरसीड करेंगे। जो ऑनलाइन में हमारे लिए, हम दुनिया सब अपने लिए प्रार्थना करते हैं, बट चर्च जो ऑनलाइन में हमसे प्रार्थना मांगते हैं, उनके लिए हम इस टाइम प्रार्थना मांगेंगे। हम उनसे परमेश्वर, ओ प्रभु दया कर, हम उनके साथ एग्री करते हैं डाइवोर्सेस कैंसिल होने के लिए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए, बीमारी दूर होने के लिए, हस्बैंड वाइफ का समझौता होने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु तेरी ग्रेस आए, तेरी दया है, तेरी दया कर पिता परमेश्वर प्रभु। हर परिवारों को मैं मसा करता हूं, मैं मसा करता हूं, आशीष करता हूं। मैं इनके सिरों के ऊपर नया तेल आते हुए देख रहा हूं। आपकी बहुत सारे लोगों के सिरों के ऊपर नया तेल आएगा। मेरा परमेश्वर आपको मसा करेगा। आपको लिटरली तेल आ सकता है आपकी सिरों के ऊपर। हो सकता है आप कभी तेल नहीं लगाते होंगे, आप वो प्रभु की मसा दिखाता है। और परमेश्वर पिता, मेरा प्रभु आपके ऊपर दया करेगा फाइनेंशियल मिरेकल के साथ, और हर बीमारी को दूर हो जाए, हर बुरी आदतों से, गंदे आदतों से परिवार, बच्चे, फैमिलीज वापस आ पाए। प्रोस्टिट्यूशन कैंसिल हो यीशु क्राइस्ट के सामर्थ्य नाम से। व्यभिचार कैंसिल हो यीशु क्राइस्ट के सामर्थ्य नाम से। प्रभु लाइफ में आशीष आए, अनुग्रह आए। मैं कहना चाहता हूं, यीशु मसीह को थ्रेटन मत करना, प्रभु तू नहीं करेंगे तो मैं फेथ में फेल हो जाएंगे। प्रभु को क्या जाना है, जाना आपने। उस विधवा ने ये नहीं बोला परमेश्वर हम तूने नहीं किया तो हम धमकी देंगे। वो अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी साथ चल रहे थे, परमेश्वर ने भेजा कहीं से। आशीष आ सकता है, अनुग्रह आ सकता है, इसलिए धमकी देना बंद करो परमेश्वर को। आपकी कुछ लोगों की स्पिरिट है, धमकी देते हैं आप प्रभु को। वो प्रेयर नहीं है, वो धमकी है, क्योंकि आपने लोगों से डील किया, यीशु से कभी डील नहीं किया। आपने रूलर्स से कभी धमकी नहीं देते, अथॉरिटी फिगर्स को आप कभी धमकी नहीं देते। आपकी परमेश्वर को धमकी मत देना, आप अपनी सिंपैथी मत दिखाना, आप अपनी वर्ड के अकॉर्डिंगली चलो, काम करो, एग्री करो। अभी भी यीशु मसीह के साथ हम एग्री होंगे, एक मन होकर परमेश्वर इन परिवारों के, इन फैमिलियों को मैं तेरे सामने लेके आता हूं। मैं उनके साथ, उनके हाथ पकड़ के एज ए प्रेयर पार्टनर खड़ा हूं पिता परमेश्वर। प्रभु दया कर, दया कर, दया कर इनके ऊपर पिता परमेश्वर। अंधकार की शक्तियों को मैं डांटता हूं, इसमें जो नाम लिखा है, हर डेविल स्पिरिट्स, गेट आउट देयर फाइनेंसेस इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। उनकी जिंदगियों से निकला, उनके परिवारों से निकला, उनकी फैमिलियों से निकला। डेविल तेरा कोई अधिकार नहीं है। अंधकार की शक्ति, दुष्ट शक्ति, मेरे आवाज आप वॉइस इंक्रीज करके सुनो, और डेविल को बोलो तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे परिवार में, पाप का कोई अधिकार नहीं है। मेरी गुप्त पापों को यीशु के लहू के द्वारा मैंने धोया। आपके कुछ लोगों की गुप्त पाप है, इस टाइम यीशु आपको धोने के लिए तैयार है। मेरा खुदा, मेरा अब्बा, मेरा पिता आपको धोएंगे इस टाइम यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर व्यक्ति ऑनलाइन, मेरे चर्च, इस कलीसिया, हम विश्वास करते हैं आपके लिए नेक्स्ट गवाही आपकी परिवार की हो, नेक्स्ट टेस्टिमनी हम आपकी सुनेंगे आने वाले टाइम, जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। रिखंदरो खोलाबरबा नमलाबा शिखोतरो बोली खनबरबा नाम रिखोतोलोबोरा संबथालामा रिखोंदरोबोरबा शनदलगनबा लगा। हर डिवोर्सेस कैंसिल हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। हस्बैंड वाइफ इकट्ठे करके बैठ के प्रार्थना करना शुरू करो। अगर आप 1-2 कमरे में सोते, एक दूसरे से बात नहीं करते, मैं किसी से इस कलीसिया में भी प्रोफेटिकली कह रहा हूं, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप एक साथ बैठ के हफ्ते में 1 बार 2 बार, अकेला, बच्चों के साथ नहीं, अकेला प्रे करो अपनी बेडरूम में बैठ के। आपकी मैरिटल लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगे। दुनिया आपसे लड़ सकते हैं, आपके नाम उल्टा सीधा कुछ भी बोल सकते हैं, बट आपकी हस्बैंड, आपकी वाइफ जब आपके साथ होता है, आपको सबसे लड़ने के लिए हिम्मत आता है। कोई आए, आप सोचते हैं माय वाइफ इज विद मी, माय हस्बैंड इज विद मी, हम दोबारा लाइफ को बनाएंगे, दोबारा जिंदगियों को बदल देंगे, बनाएंगे।
और मेरा प्रार्थना है हस्बैंड वाइफ स्टार्ट प्रेइंग। अगर आप अकेला बैठ के बच्चों के साथ नहीं, हस्बैंड वाइफ अकेला प्रार्थना करो, अकेला प्रार्थना करो। आप अपनी मैरिज लेके खुदा के सामने जाओ। 90 साल की उम्र में भी आपके रिलेशन टूट सकता है, तोड़ सकता है, कंफ्यूजन लेके आ सकता है, आप उसमें एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आज मेरी प्रार्थना है हस्बैंड वाइफ हफ्ते में कम से कम एक बार कमरे बंद करके, बच्चों सबको दूर करके, रिश्तेदारों से दूर होके बैठ के प्रार्थना करो। जगह ढूंढो, आप बैठ के प्रार्थना करो। बोल दो परमेश्वर, हम आपकी मैरिज, लोगों की मैरिज को मैं तेरे हाथों में देता हूं पिता परमेश्वर। डिवोर्सेस कैंसिल हो, कंफ्यूजन कैंसिल हो। मेरा यीशु, मेरा पापा के नाम पे, मेरा पापा यीशु के नाम से आपकी डिवोर्सेस कैंसिल हो। मेरा पापा यीशु के नाम से आपकी डिवोर्सेस कैंसिल हो। मेरा पापा यीशु के नाम से आपकी सर्जरीज कैंसिल हो। मेरा पापा, मेरा पिता, मेरा परमेश्वर यीशु के नाम से आपकी सर्जरीज कैंसिल हो। ओ आपको बेबी ब्लेसिंग्स मिले। ओ विमेन अपनी हार्मोनल इश्यूज ठीक हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। बाल झड़ने की बीमारी दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। उस इन्फेक्शन जो आपको सिवियर इन्फेक्शन है, उस इन्फेक्शन की बीमारी दूर हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु तेरी ग्रेस आए, तेरी दया आए, तेरी मर्सी आए। मर्सी 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 मर्सी। तेरी ही दया है मुझ पर, अनुग्रह से तेरे चलो, तू ही है मेरा चरवाहा, मैं क्यों ना तुझसे प्रेम करूं। तेरी ही दया है मुझ पर। मेरी प्रार्थना है तेरे लोग ऑर्गेनाइजेशन से, कंपनियों से, फर्म से फेवर अट्रैक्ट करने वाला मशीन्स बने पिता परमेश्वर। प्रभु फेवर इनके पास दौड़ के आएंगे। मैं घोषणा करता हूं टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च की, हर व्यक्ति, हर फैमिली, हर लोग ऑनलाइन में फेवर इस हफ्ते आपके पीछे आएंगे। आप जिससे आप बैकआउट करते हैं क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं है, बट प्रॉफिट इंक्रीज करके आपके पीछे वो डील्स आ सकता है। इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम आई डिक्री एंड डिक्लेयर इट, आई एग्री। फेवर 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 आपके पीछे आने का, फेवर आपकी परिवार में आने का, कैरियर में आने का, आपकी बच्चों की जिंदगी में आने का, आपकी वाइफ को आने का। ओ बाइंग में आप जब माल खरीदते हो, इवन घर के लिए रेगुलर भी, उसी टाइम भी आप फेवरेबल में जाएंगे। जीसस किचन फेवर्स में जाएंगे, टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च फेवर में जाएंगे। हमारी परिवार, हमारी व्यवस्था, मेरी इंडिविजुअल बिजनेसेस, मेरे फाइनेंसेस, कलीसिया के फाइनेंसेस, तेरे लोगों के फाइनेंसेस, ये सुपर फेवरेबल फेवरेबल फेवरेबल, ब्लेस्ड 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 डे। फेवर फेवर फेवर। सातान, अंधकार, दुष्ट शक्ति, तेरे गंदे हाथ तेरे लोगों की जिंदगी हो, वो तेरे लोग नहीं है, यीशु के लोग है। तेरा कोई अधिकार नहीं है, हटा इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। तेरा अधिकार नहीं है। एवरी पावर, एवरी वर्ड you have spoken over my people, I cancel it in Jesus Christ mighty name। प्रभु तेरी भविष्यवक्ता होने के नाता, तेरे अधिकार के साथ मैं घोषणा करता हूँ, हर रॉन्ग वर्ड, हर कर्सेस, हर श्राप मैं कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तेरे लोगों की जिंदगियों से तेरे लोग इंक्रीज में जाएंगे, तेरे लोग इंप्रूव में जाएंगे, तेरे लोग फिर दोबारा बारिश को देखेंगे। ओ फिर दोबारा बारिश को देखेंगे, फिर दोबारा बारिश को देखेंगे। गॉड ऑफ एलाइजा, गॉड ऑफ एलाइजा, गॉड ऑफ एलाइजा, उस बारिश की आवाज दोबारा सुन पाए, उस आशीष के अनुग्रह की आवाज दोबारा सुन पाए। अकाउंट में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आने का एसएमएस आए इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। ओ ब्यूटीफुल वॉइसेस आए पिता परमेश्वर। तेरी गुड न्यूज एंटर हो इस हफ्ते यीशु के नाम से। इस वीक गुड न्यूज एंटर हो तेरे परिवारों में, तेरी फैमिलियों में, तेरी कलीसिया में, इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। आज आई एक्सपेक्ट गुड न्यूज मेरे परिवार में, मेरी फैमिली में, एनआईटी चर्च की फैमिली में, टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च की फैमिली में। हम चर्च नहीं, हम फैमिली है। वन फैमिली वर्शिपिंग जीसस, वन फैमिली, वन बिग फैमिली वर्शिपिंग जीसस। आप दुनिया में कोई भी कोने में हो, आप हमारे साथ है। यू आर पार्ट ऑफ दिस चर्च, यू आर पार्ट ऑफ दिस फैमिली। एंड फैमिली में प्रॉब्लम होने के टाइम में बाइबल में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति की शरीर में एक कोई भी उंगली में भी दर्द पहुंचता है, वो मेन शरीर को पहुंचता है। अगर आपकी परिवार में प्रॉब्लम है, हमारी परिवार में प्रॉब्लम है, हम प्रार्थना करेंगे, हम आपको निकालेंगे इस परेशानियों से, ट्रबल से। उसकी दया है पिता परमेश्वर, दया है। लेट योर मर्सी, मर्सी, सुपर नेचुरल मर्सी, मर्सी मर्सी मर्सी। प्रभु की वर्ड खाली आवाज नहीं है, इट इज रियल वर्ड। मर्सी 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 मर्सी। तेरी ही दया है मुझ पर, अनुग्रह से तेरे चलो,
तेरी दया तेरे परिवार में, तेरी फैमिली में से लगातार लगे रहे। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। इवनिंग 8 o'clock हमारे फेसबुक से अंग्रेजी सर्विस प्रीमियर होगा। आपको 8 बजे करीब लिंक्स मिल सकते हैं। चर्च के पेज में जाएंगे, फेसबुक में भी, यूट्यूब में, दोनों जगह। और आपको अंग्रेजी नहीं समझ आते तो भी बैठ के सुनो। मुझे 1 रुपये का अंग्रेजी नहीं समझ आता, ना हिंदी समझ आता था। मैं कह रहा हूँ आपसे, मेरी ये टेस्टिमनी सुनने का टाइम लोगों को लगता है, जो इनिशियल डेज में मुझे फरीदाबाद में आया उनसे पूछना क्यों, सही कह रहे। सो मैंने मांगा परमेश्वर से, आपकी परिवार बच्चे अंग्रेजी सीखने का कोर्स समझ के भी सुन लो और लिसन, ग्रेस, मर्सी, दया मांगो परमेश्वर से, आपको देगा आशीष, अनुग्रह। उस टाइम प्रार्थना आपके परिवार में आए और आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड्स है, फैमिलीज, उनके साथ शेयर करो और उनको भी इनवाइट करो आपके साथ, और मैक्सिमम लोग तक आशीष में, अनुग्रह में पहुंच पाए, उनकी लाइफ डिलीवर हो। यीशु की जरूरत है इस धरती में, सबसे ज्यादा जरूरत किसका है? यीशु का है। और उनको इंट्रोड्यूस करो, आप उनको इंट्रोड्यूस करो, अपनी काम करो, प्रभु आपको आशीष दे। 2-4 मिनट हम और आराधना करेंगे, फिर पास्टर दी फाइनल प्रार्थना करके समाप्त करेंगे आज की सभा को, और प्रेयर ऑफ ब्लेसिंग्स भी बोलेंगे। आएंगे, आराधना करेंगे परमेश्वर से।